I hope everyone is doing great. नमस्ते नमस्ते. नाइस. गुड इवनिंग. और क्या चल रहा है बताइए. Sir, I'm facing some difficulties with trailing. So yesterday I captured 2,500 point, but my stop loss was hit at 1,200, so which caused me loss major part of the profit. I understood. No issue. हम डिस्कस करेंगे. Love from Haryana. Nice, nice, great. Okay, okay. तो आज थोड़ा सा मैं आपको स्कैल्पिंग के कुछ मॉडल जो पेंडिंग थे मैं वो वाला आपको सिखाऊंगा आज. एंड जो बेस्ट मतलब इतने दिन से वेट कर रहा था, राइट. मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने से इनके साथ काम कर रहा था, ये एक्सचेंज के साथ, कि नहीं कुछ ऐसा मिले लोगों को कि जिससे ना फीस थोड़ी सी कम हो जाए. कितने लोग यहाँ पे डेल्टा में ट्रेड करते हैं? जस्ट जस्ट पिंग मी. यहाँ पे कितने लोग डेल्टा में ट्रेड करते हैं? मी ट्रेडिंग डेल्टा, आई नो, क्योंकि लीगल है, राइट. मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं हम लोग लीगल में ट्रेड करेंगे, राइट. ग्रेट. गुड. अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं आज के डेट पे, लेट मी ब्रिंग द एपिक पेन, आज के डेट पे हम लोगों को मिनिमम अगर लेट से 25% अगर फीस में डिस्काउंट मिल जाए, 25-30%, और हम जो ट्रेड करेंगे, लेट से कि हम लिमिट ऑर्डर में अगर ट्रेड करेंगे, तो उसके अंदर अगर लेट से एक्सचेंज जितना चार्जेस लगे, तो फिर डोंट यू थिंक दैट विल बी ग्रेट कि नहीं हाँ हमारा काम हो गया इसके अंदर ट्रेड करने का, मतलब क्योंकि देखो 5-10% के लिए हम बहुत फाइट करते हैं, लेट से कहीं पे भी जाते हैं ना बहुत फाइट करते हैं. और यहाँ पे अगर आपको 20-25% और लिमिट में ना और ज्यादा कम, लेट से एक्सएनएस में जितना एक लॉट में लगता है यहाँ पे अगर उतना आसपास लगा, तो फिर तो काम ही हो गया, राइट. हमको ब्रेक इवन ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का ब्रेक इवन मिलता है, कितना पॉइंट का? एग्जैक्टली मैंने भी वही किया है, मैंने भी सारा फंड्स विड्रॉल कर लिया है, क्योंकि कितना पॉइंट का ब्रेक इवन लगता है हम लोगों को? पॉइंट्स. सूरज, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स के लगते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसका ये. तो आई रिक्वेस्ट, और इसी प्लेटफॉर्म से ना बहुत सारे लोगों को मैं लेट्स सेकंड जो अच्छा कर रहे होंगे, आई पिक इट, क्योंकि मुझे डाटा इजीली मिल जाएगा उस हिसाब से. कोई बोल रहा है 130 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 में तो डाउट है, बट 100-130 पॉइंट, यस, 180 पॉइंट, यस. अराउंड 100-130-180 डिपेंड करता है कि नहीं कौन से इसमें है. ओके, चलो ठीक है. तो चलिए मैं आपको ना पहले थोड़ा सा एक्सचेंज दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये करेंगे. तो पहला है, सब लोगों का काम ये है कि नहीं, आप जाके ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सार्क एक्सचेंज करके है. और आपको ये यूट्यूब चैनल में कैसे विड्रॉल जैसे डेल्टा का होता है ना, सिमिलर प्रोसेस है, तो ऐसा कुछ है नहीं. मैं आप लोगों को ना यहाँ पे, लेट मी ब्रिंग द चार्ट, अगर चार्ट में मैं डाल पाऊँ तो मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूँ चार्ट्स के अंदर, सो दैट होस्ट टू पैनलिस्ट नहीं, होस्ट टू एवरीवन. ओके, मैंने आप लोगों के लिए ये डाल दिया, इसके अंदर ना आप देख लेना. एंड जो मेरा लिंक है वो भी मैं डाल देता हूँ, सो दैट कि आप लोग जाके चेक कर पाओ. लेट मी ब्रिंग, उसके बाद में मैं प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दिखाता हूँ, कुछ ट्रेड्स भी प्लेस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया. और मैंने बहुत पीछे पड़ा था, आपको पता होगा, मैंने आपको एक लाइन बार बार बताता हूँ कि नहीं स्किल के ऊपर फोकस करो. कॉम्पिटिटर आएंगे, प्राइस फ्लैश होगा, तब फिर आप ना कंप्लेन करने लायक नहीं रहोगे अगर आप रेडी नहीं होंगे, करेक्ट. तो आप लोगों को लिंक दिख गया, सबको लिंक दिख गया. ये जो रेफरल लिंक है ये मेरा लिंक है, आप लोग वहां से जाके अकाउंट खोल सकते हो, जाके देख सकते हो. और आप पहले हम देख लेते हैं प्लेटफॉर्म, थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा. सबको दिख गया, राइट? ग्रेट. ओके, तो चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूं. आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सबको दिख रहा है प्लेटफॉर्म? नाइस. ओके, तो अभी मेरे वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है? 59,000 के आसपास कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा. लेकिन द बेस्ट पार्ट इज नहीं, अगर मैं वॉलेट में जाऊंगा, वॉलेट में मेरा कितना पड़ा हुआ है? 1,78, मतलब 1,07.8 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास मैंने यहाँ पे कैपिटल रखा है. लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, फॉरेन में भी या फिर बाहर के मतलब एक्सचेंज में भी ऐसा होता है कि ना एक दूसरा वॉलेट रखा जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लेट से फ्यूचर वॉलेट में बस 60,000 है. अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ अगर लेट से मैं ट्रांसफर करूंगा, लेट से आज का मेरा रिस्क है टोटल 30,000 का, मैं रिस्क लूंगा, उससे ज्यादा नहीं. मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया फंड में, हमारा यहाँ पे हो गया 89,000, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे माइनस हो गया. इससे बेनिफिट क्या है, मेरा अगर पैसा भी जाता है ना, ये वॉलेट सेफ रहेगा. ये वॉलेट के अंदर अगर मैं लेट से बहुत बड़ा मतलब मोमेंटम हो गया, कुछ भी हो गया, लिक्विडेट हो गया, तो मेरा ये पैसा जाने वाला है. लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, जैसे हम लोग ना एक्सचेंज एंड ऑल में ट्रेड करते थे, एक सेफ्टी फीचर रहता है कि वॉलेट में जो पैसा पड़ा है वो हमारे ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा, वो अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा है वो इफेक्ट करेगा. हो सकता है आप बाद में डालो, लेकिन एटलीस्ट एक सेफ्टी चेक होने से क्या होगा, लेट्स से प्लेटफॉर्म हैंग हो गया, कुछ हो गया, सबसे ज्यादा जाएगा क्या मेरा? इतना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मेरा अमाउंट इंटैक्ट है. आई होप ये पॉइंट, अब तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है. बाकी बहुत सारे फीचर है बाद में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग जहां पे ना फीस के ऊपर चलते हैं. लेट्स इमेजिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है अच्छा ये बाइंग की तरफ जा सकता है. लेट्स मी ब्रिंग द क्वांटिटी के लिए, चलो 0.1 में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया. ओके, मैं यहाँ पे लिमिट में ट्रेड करूंगा, क्यों लिमिट में? क्योंकि लिमिट में हम लोग को डेफिनेटली थोड़ा कम पैसा लगता है. ओके, तो मैं यहाँ पे ना लास्ट
लास्ट प्राइस 789 चल रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो चलो मैं इसको 730 कर देता हूँ, बाद में फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे अगर लगा। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दिया है, और एक मैं स्टॉप लॉस लिमिट भी डाल के छोड़ देता हूँ, सो दैट कि नहीं अगर ओके लेट इट बी, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वेल एंड गुड, वेट करते हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूट होने देते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि कितना कम फीस है, क्या है, सारा चीजें हमको समझ में आएगा। ऑलमोस्ट ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री में, सॉरी ट्रेड हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हमको फीस कितना लगा है, 1.6। अभी अगर हम लोग पोजीशन में देखेंगे, $3 हो चुका है, इसका मतलब मैं ब्रेक इवन के ऊपर निकल चुका हूं। और मार्केट में कितना पॉइंट मूव किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 772, क्योंकि मेरा 1.6 का अगर चार्जेस लगा है, और अभी कितना चल रहा है, 5-6 रुपए चल रहा है, मतलब मैं ब्रेक इवन से ऊपर निकल चुका हूँ काफी, मतलब 100 पॉइंट भी मोमेंटम हुआ नहीं है, मैं ब्रेक इवन के ऊपर निकल चुका हूँ। अगर मैं लिमिट में लेता हूँ ये स्कैल्पिंग ऑफर के कारण, 30 मिनट के अंदर अगर बंद करता हूँ, तो फिर मेरा जो ब्रेक इवन बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास, या 30 रुपए के अंदर ही। अगर लेट्स से मार्केट में भी ले लिया, तो मेरा ब्रेक इवन बनेगा समय अराउंड 40 से 50 रुपए के अंदर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, 40-50 रुपए के अंदर या 20 रुपए के अंदर अगर मेरा ब्रेक इवन। अभी कितना पॉइंट मूव हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 70-80, अभी भी $9 मेरा बचा हुआ है। लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया 772, लेट्स ओके, थोड़ा सा आई थिंक नीचे की तरफ चला गया है, हमको वेट करना पड़ेगा, एक बार और ऊपर की तरफ आ जाए, $1 के ऊपर भी मोमेंटम आ जाए, तो भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करूंगा इसको। ये स्कैल्पिंग ऑफर के कारण है कि नहीं, 30 मिनट के अंदर बंद करना है, तो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फीस कम हो गया, इतने लोग लेट से कि नहीं। जनरली होता क्या है, मेरे लिए बेनिफिट क्या है, मैं पोजीशन हमेशा सोचता हूँ कि नहीं स्कैल्पिंग की तरह एंट्री करता हूँ, और थोड़ा सा सोचता हूँ कि नहीं बड़ा पोजीशन होल्ड करना है। अगर मार्केट लेट से मैंने यहाँ ट्रेड लिया और 400 पॉइंट ऊपर चला गया, हु केयर्स, मेरा ब्रेक इवन बन रहा है लेट से 50-60 रुपए, 70 रुपए के आसपास अगर बन रहा है, अभी देखो ये 1 रुपए के आसपास बनना स्टार्ट हो गया, 2 रुपए, तो इसका मतलब मैं ब्रेक इवन के ऊपर निकल चुका हूँ। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट, 30 रुपए भी मूव नहीं किया है, उसके अंदर मेरा ब्रेक इवन हो चुका है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे कितना पॉइंट हम लोग का प्रॉफिट हुआ, लेट मी चेक, मेरा 1.6 ही बस लगा होगा। क्यों 1.6 लगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर दिया। सेकंड ट्रेड में मेरे को पैसा नहीं लगा, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा पैसा, मेरा लॉस कितना हुआ था, मतलब कमीशन कितना लगा, 144 रुपीज, मैं प्रॉफिट में निकल गया 288, जबकि मार्केट ने बस 20 से 30 रुपए मूव किया था, उससे ज्यादा नहीं, इतने में ही मेरा काम हो गया। तो अभी बेनिफिट क्या है मेरे लिए, मेरे जैसे ट्रेडर के लिए, अभी मैं ना डेल्टा के साथ कंपेयर कर रहा था, मैं आपको ना डेल्टा का भी दिखाता हूँ। इशू क्या होता है ना, यहाँ पे ना आप जाके ढूंढ के दिखा दो कि नहीं कहाँ पे आपका पैसा कट हो रहा है, आप जाके ना पूरा अंदर जाके अंदर ढूंढना पड़ता है, फीस कितने लगे हैं, यहाँ पे ना इतने नीचे दिया गया, अगर आप देखोगे यहाँ पे जाके आप देखोगे, तब आपको सब समझ में आएगा। ये कितना है, 5.28, मैंने मार्केट में लिया था तो थोड़ा इसके लिए ज्यादा था, अगर मार्केट में वहां पे लूंगा तो $4 के अंदर ही लगेगा, स्टिल 20-25% डिस्काउंट है, 100 क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर लेट से मैं यहाँ पे कितने क्वांटिटी लिया, सेम 0.1 मतलब 100 क्वांटिटी होता है, मेरा कितना 144 रुपये लगा, प्रॉफिट मैंने 200 रुपये कर लिया। मार्केट में कितना मूव हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में अगर देखोगे, हमने ट्रेड लिया था, एक सेकेंड में रिफ्रेश कर देता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। हाँ, हमने ऑर्डर लिया था कितना, 86.772, बुक कर लिया 86.798, कितना पॉइंट का डिफरेंस है, कौन बताएगा कितना पॉइंट का डिफरेंस है। एफ आई रजिस्टर्ड है ये, मैं बिना एफ आई रजिस्टर्ड वाला नहीं बोलूंगा, रुको एक सेकेंड, मैं ना इसका डायरेक्ट आपको एफ आई रजिस्टर्ड वाला ही, मैं इसको इसको क्लिक करता हूँ, ये एफ आई रजिस्टर्ड है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि विदाउट एफ आई रजिस्टर्ड हम करेंगे, जो लीगली होगा वो करेंगे। एफ आई रजिस्टर्ड कोई ये मतलब पैसा आप आपके इंडियन बैंक अकाउंट में डालोगे, जैसे आप डेल्टा में डालते हो राइट, पहले अपना एक वहां पे वेरिफिकेशन होता है, और वो अकाउंट आप जाके पीछे बेनिफिशियरी ऐड करते हो, फिर आप आईएमपीएस करते हो, तो पैसा ट्रांसफर होता है सिमिलर। अभी यहाँ पे आईएमपीएस एक्टिवेट है, यूपीए ऑलमोस्ट 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर आ जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैं तो ट्रेड कर ही रहा था, मैंने बोला चलो आपको लोगों को बता देता हूँ, सो दैट कि आपका फीस कम हो जाए। ओके, तो इट्स ऑल कंप्लाइंसेस, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो कितना पॉइंट का, 860 से 72 के अंदर ही हम लोगों ने वहां पे पैसा कमा लिया। आवाज नहीं आ रही है मेरे तरफ से, नहीं? आप, मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के लिए ना, मैं लिंक शेयर कर दिया हूं। और मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं जनवरी मंथ में ना एक यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ, जिन लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, भले कोई भी अमाउंट में ट्रेड करेगा, प्रॉफिटेबल रहेंगे, उनमें से कुछ स्टूडेंट में पिक करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि 5-10 स्टूडेंट मुझे चाहिए मेरे अकाउंट हैंडल करने के लिए, तो प्रायोरिटी डेफिनेटली आप लोग का रहेगा, लेकिन कंडीशन सेम है कि स्किल दिखाना पड़ेगा, स्किल नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है। सर जी नो वॉइस, मेरा आवाज तो आना चाहिए, इज देयर एनी इशू विद वॉइस? वॉइस इज ओके राइट, तो किसी किसी लोगों के किसी की साइड में इशू होगा। आ रहा है करेक्ट राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब कितने पॉइंट में ही पैसे मिल गए, 30 मिनट का। हाँ, मैं जो बता रहा था, मैं 30 मिनट के बाद अगर ट्रेड करूंगा, हाँ थोड़ा ज्यादा चार्जेस लगेगा, क्योंकि 30 मिनट का ऑफर है, मैंने उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि स्कैल्पिंग ऑफर थोड़ा और बढ़ाए, वॉल्यूम एंड ऑल आने लगेगा तो फिर वो बढ़ा देंगे, बोला कि चलो फाइन। तो अभी के लिए मेरा प्लान क्या होगा, लेट से मैंने यहाँ पे बाई किया, ये पॉइंट पे बाई किया, 25-30 मिनट तक वेट करूंगा। जनरली मेरा क्या होता है, अगर मेरा एसएल होता है 10-15 मिनट में हो जाता है, प्रॉफिट होना होता है तो फिर निकल जाता है।
अगर ये लेट से 200-300 पॉइंट मूव कर गया, मेरा ब्रेक इवन 50-60 पॉइंट के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये ट्रेड को मैं होल्ड करके रखूंगा कि नहीं चलो चला जाए। अगर लेट से नीचे चला आता है तो फिर मुझे चार्जेस भी कम लगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक चेक पॉइंट आ गया कि नहीं हाँ, अगर फास्ट मोमेंटम कर रहा है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, पैसे ज्यादा देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर रिवर्स आ रहा है तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सिंपल। आपको एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट मी ब्रिंग वन क्वांटिटी। ओके, वन क्वांटिटी मैं लिमिट में डालने का कोशिश करता हूँ। ओके, और पहले मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। एक लॉट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा लेट्स से एक्सएनएफ के अंदर, कितना डॉलर यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, $16 दिख रहा है फीस, यस और नो? $16 दिख रहा है। मिनिमम डिपॉजिट एनीथिंग, मतलब जो आपको ट्रेड करो 500 1000, ऐसा कुछ डिपॉजिट मिनिमम नहीं है। ओके, दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपने सार्क एक्सचेंज के अंदर, यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ओके, एक लॉट मैंने लास्ट में 839 अभी चल रहा है, मैं इसको 800 कर देता हूँ, सो दैट इन्हें ऑर्डर लेते ही साथ ये इसमें ना ट्रेड हो जाए। जैसे अभी ये मार्केट में ट्रेड हो जाएगा, क्यों मार्केट में ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो प्राइस में एंट्री करना चाहा, मार्केट उससे नीचे निकल चुका है, तो फिर ये मार्केट में एंट्री लेने का कोशिश करी जाएगा, मार्केट में एंट्री ले लेगा। थोड़ा सा ये है कि नहीं हाँ, हमको थोड़ा सेफ साइड रखना था, बट ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड किया। व्हाट विल बी द ब्रेक इवन, ये मार्केट में चला गया ऑर्डर, ये लिमिट में नहीं गया है, तो व्हाट विल बी द ब्रेक इवन, चलिए हम देखते हैं और ट्रेड हिस्ट्री में देखते हैं ब्रेक इवन मुझे कितने में मिलता है। यहाँ पे समय अराउंड $40 के आसपास मुझे लगा है। ये एक्चुअली लगता है $16 अगर मैं लिमिट थोड़ा दूर रखता। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मार्टली अगर ट्रेड करेंगे तो ये डेल्टा से भी कम, और हाँ, डेल्टा इसके लिए $60 के आसपास चार्ज कर सकता है ये ट्रेड को लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं 20-25% ऐसे भी डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी ये ट्रेड को पहले खत्म होने देते हैं, एक बार वेट करते हैं, अगर हमारे फेवर में आता है हम लोग बस देखते हैं कि नहीं कहाँ पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। $40 अगर मिल गया, 40 USDT, तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। यहाँ पे 20 USDT हो चुका है, 36 35 और 36 43। मार्केट ने कितना 40 पॉइंट मूव किया, मेरा ब्रेक इवन हो गया। मैं यहाँ पे लेट से क्लोज करता हूँ बस आपको ट्रेड दिखाने के लिए, हम इतने में ही प्रॉफिट निकाल चुके होंगे क्योंकि हमारा ब्रेक इवन। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ, इसके अंदर कितना पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भी हमने कैप्चर नहीं किया होगा, 120 पॉइंट कैप्चर किए हैं। हमको प्रॉफिट कितना मिला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने चार्जेस दे दिया 3000, हमको 10,000 रुपये प्रॉफिट मिला। 3 टाइम्स के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है, कितने पॉइंट में, 120 पॉइंट में, जहां की आप डेल्टा में बोलोगे ना ब्रेक इवन लगता है मेरा 130 140, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट इतने में मेरा प्रॉफिट निकल चुका है यहाँ पे। ओके, हमने बस टाइम पास करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा चुके हैं। मैं आपको ना और एक बार दिखाता हूँ, ये भी ज्यादा हो गया, ये चार्जेस इतना देना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हमने दूर सेफ्टी नेट रखा नहीं था। ये जो चार्जेस है ये भी बहुत कम हो जाएगा। ओके, मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे मार्केट में ऑर्डर लग गया था, इसमें इसको काम करता हूँ मैं, 800 लगा लेता हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा दूर लगाता हूँ, मैंने 800 के आसपास लगाया, लेट से मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ ही रहा है, तो फिर चलो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा नहीं तो हाँ आ गया 800। ओके, मेरा यहाँ पे 800 के आसपास ही आना फिर से शुरू किया। आई वेट कि लेट इट फील, नहीं तो दोनों साइड स्टॉप लॉस एंड ऑल लगा लेते तो वैसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट किया है एंड बहुत टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, और यूट्यूब से बताने से पहले आप लोगों को चांस देना चाहता हूँ कि नहीं, सो दैट कि अगर आप इसके अंदर कर ही रहे हो, डेल्टा के अंदर ज़्यादा चार्जेस दे ही रहे हो, तो इसके अंदर आप कर सकते हो, सो दैट आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रहा है इसको मैं बंद करने वाला हूँ, आप लोगों को सारा सिखा दूंगा, उसके बाद होल्ड करूंगा और नया बैचेस नहीं होंगे, और आप लोगों को पहला प्रेफरेंस रहेगा कि नहीं हाँ चलो, अगर इतना टाइम से अगर कोई अच्छा कर रहा है तो फिर उसके अंदर हम प्लान करेंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर में ऊपर कर देता हूँ इसको। ओके, 899 एंड ऑल, एक बार ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट होगा, विल वेट, नहीं तो फिर एक स्टॉप लिमिट डाल के छोड़ना चाहिए था। चलो ये अभी एक बार आया था, एक बार, क्योंकि वो प्राइस के ऊपर मार्केट प्राइस में आया नहीं, एक बार आने दो, उसके बाद एग्जीक्यूट, नहीं तो स्टॉप लिमिट डाल के छोड़ेंगे, अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया हम लोगों का। समय अराउंड हम लोगों ने 923 के आसपास, आई थिंक हाँ 923 के आसपास हम लोगों का एग्जीक्यूट हुआ। अभी यहाँ पे देखो, ट्रेड हिस्ट्री में देखो कितना पैसा लगा होगा, $16। यहाँ पे हमको $40 लगा क्योंकि मार्केट में ले लिए थे। $16, $16 तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे तो कितना कम चार्जेस हो गया अगर मैं लिमिट में ट्रेड लेता हूँ। अगर लिमिट में नहीं लूंगा तो फिर यहाँ पे $100 के आसपास लॉस हो चुका है, क्योंकि हम बस ट्रेड देख रहे थे, कोई प्लान नहीं था कि हाँ यहाँ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हमने कुछ किया नहीं था। लेकिन कितना जल्दी ब्रेक इवन, आप खुद सोचो, ये $100 मुझे प्रॉफिट भी हो सकता था अगर मेरे फेवर में जाता। ठीक है, कितना पॉइंट मूव किया, 800 से 120 पॉइंट, 120 पॉइंट मूव करने से $117 का प्रॉफिट हो चुका है। 16 पॉइंट का मेरा जो एसएल था वो 16 पॉइंट का था, मतलब जो ब्रेक इवन था 16 पॉइंट, बाकी पूरा प्योर प्रॉफिट है। डोंट यू थिंक इट्स क्रेजी कि नहीं हाँ हम लोग सेम जगह पे ट्रेड करते हैं लेकिन इतने सस्ते में मिल रहा है चीजें, मजा आ गया। जनवरी जनवरी से पहले ही हम लोग ट्राई करेंगे, सारा चीज़ें मैं ट्राई करूंगा खत्म करने के लिए, अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो बताऊंगा। रिन्यू और नहीं करने में थोड़ा सा, जो रिन्यू जिनका पेंडिंग होगा मत करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आपको 2-4 वीक के अंदर सारा चीज़ें मैं करा दूंगा। ठीक है, मजा आया आप लोगों को? ऑर्डर हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हो, राइट, ऑर्डर हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये सारा ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ कहाँ पे नहीं। मैं ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कोई नहीं दिखाता, ये मैंने बोला कि नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं कितना पैसा कटता है एंड ऑल, क्योंकि ये दिखाने से ना लोग डरते हैं, कितना पैसा कटता है, इतना होता है एंड ऑल। ये दिखना चाहिए, तब उनको ना डर लगेगा ट्रेड में कि नहीं, हाँ, अगर मैं ट्रेड करना है तो सही तरीके से ट्रेड करूँ। बाद में मैंने आई थिंक डेल्टा में जब ट्रेड किया था 45 या समथिंग 46 लाख पे किया था 1.88 करोड़ प्रॉफिट कमाने के लिए, इतना मैंने पे किया था। आप खुद सोचो, इसमें से अगर मेरा 30-40% बच जाता है तो फिर नथिंग लाइक इट, राइट। और उस टाइम पे तो स्कैल्पिंग ऑफर था भी नहीं, स्कैल्पिंग अगर होता तो 70% का मेरा फीस बच जाता, इतना भी बच जाता, 20-30 हजार अगर बच जाता तो मेरा तो काम में मतलब काम ही हो जाता ना। मेरे को क्या चाहिए और ट्रेडिंग के अंदर कि नहीं, 70-80 रुपए, सॉरी, फीस में अगर डिस्काउंट हो गया, नथिंग बट प्रॉफिट, राइट। तो मेक श्योर कि नहीं, आप लोग डेफिनेटली इसको ये कर लेना, क्या बोलते हैं, मेक श्योर कि अकाउंट खोल लेना। मैंने शेयर कर दिया है लिंक, आप लोग, लिंक सबको दिख गया है, राइट। ये देखो, अभी $19, $29, $31 के आसपास प्रॉफिट होना, $58, $68 प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है। कितना पॉइंट मूव किया है? 50 पॉइंट भी मूव नहीं किया है, हमको ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया है। यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये 30-40 पॉइंट अगर हमारे फेवर में चला आता है तो हम ब्रेक इवन, तो इसका मतलब हम हमारा लेट से ट्रेल करना है, मार्केट अच्छा मूव कर चुका है तो कोई भी प्लेस पे मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ या होल्ड कर सकता हूँ या फिर रख सकता हूँ कि नहीं, एक अच्छा जगह पे मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी भी अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, कंफर्म किया, अभी भी क्लोज किया तो समय अराउंड मुझे ट्रेड हिस्ट्री में गया, सेकंड ट्रेड का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि 30 मिनट के अंदर मेरा क्लोज हो गया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर अगर मैं देखूंगा, मैंने यहाँ पे $1400 लगाया था, 17, आई थिंक मैंने बहुत कम है, ये अभी आपको समझ में आ गया कितना पॉइंट पे हमारा ब्रेक इवन है। $1400 का कमीशन लगा था, $1700 में, ₹1700 में मेरा प्रॉफिट बुक हुआ। अगर हम ट्रेड हिस्ट्री में देखेंगे तो एग्जैक्ट हमको दिखेगा कितने में ये बुक हुआ। हम लोगों को 86.923, 86.943, इसका मतलब समय अराउंड ₹20 के अंदर हमारा ब्रेक इवन है। ₹17 या ₹18 अगर लिमिट ऑर्डर में लेते हैं और स्कैल्पिंग ऑफर 30 मिनट में क्लोज करते हैं तो 17 से 18 रुपए हमको बस चाहिए, दैट टू, इतना बड़ा क्रेजी मोमेंटम रहता है। हम कुछ नहीं तो 300-400 पॉइंट का स्कैल्पिंग हो गया, कुछ भी हो गया, प्लान करते हैं, उसके अंदर हमको ब्रेक इवन 17-18 रुपए में मिल रहा है। डोंट यू थिंक इट विल बी अमेजिंग? ऑप्शन सेलिंग, राइट, उसके अंदर भी आएंगे। अकाउंट ओपनिंग यूजिंग, आपका लिंक मैंने भेज दिया है, चार्ट टू एवरीवन मैंने भेज दिया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो और मेक श्योर अकाउंट खोल लेना क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके साथ मेरी प्लान है। ऑप्शन सेलिंग भी है, डोंट वरी। अमेजिंग, राइट, वही पे बोल रहा हूँ कि नहीं, इतना प्रॉफिट ना, आप 100-150 पॉइंट कमाओगे तो जाके आपका पैसा बचेगा, फिर जाके आप वहां पे डेल्टा में प्लान कर रहे थे, यहाँ पे इतने में ना खत्म हो जाता है आपका। जितना पोजीशन आपने कैपिटल लगाया था 150x में, उतने में डबल हो चुका होता। और स्कैल्पिंग नथिंग बट कि नहीं, मैं जब अगर लॉस करूँ, कम लॉस करूँ, प्रॉफिट करूँ तो जल्दी प्रॉफिट करूँ, ये एम होता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार क्रॉस चेक कर लिया है, आप इसको जाके टेस्ट आउट कर सकते हो। खोल लिया अकाउंट, बहुत सारे लोग अकाउंट खोल चुके हैं, ओके। अभी अभी द बेस्ट पार्ट, ओके, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप अगर देखोगे, राइट, यहाँ पे ना मैं ढूंढता रह गया, जब मैंने क्रॉस चेक करना गया, ढूंढता रह गया कि नहीं कहाँ पे भाई मुझे मिलेगा। 0.1 नथिंग बट 0.1 नथिंग बट 100 लॉट में होता है। तो ये आपका $50 लगता है, क्योंकि पांच, अगर 100 लॉट में 0.1 बीटीसी में अगर $5 लगा है, मैं अगर एक बीटीसी लेता, ये 50.28 या फिर लेट्स से $51 के आसपास लगता। वहां पे वैसे भी $40 लग रहा है, ठीक है। अगर मैं स्कैल्पिंग में ले ले रहा हूं तो $16 हो जाए, प्राइस कंप्लीटली स्लैश हो जा रहा है और इसके अंदर कोई डिबेटेबल भी नहीं है कि नहीं कितना जल्दी, अगर 40 भी हुआ तो ब्रेक इवन तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ओके, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। अभी अगर मैं लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर लूँ, राइट, कुछ भी पोजीशन लिया, ऑर्डर लिया, मुझे जाके ऑर्डर हिस्ट्री जाना है, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मुझे दिखेगा नहीं कहाँ पे है, मैं मुझे यहाँ पे कॉलम से 2-3 हटाने पड़ेंगे, साइड हटाया, स्टार्टस हटाया, फील्ड हटाया, तब जाके मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग फीस दिखेगी। नहीं तो ट्रेडिंग फी इतनी हाइट रखा गया है कि ना आपको दिखेगी ना, आपको पता ही ना चलेगी ना ट्रेडिंग फी कितना लग रहा है। और यहाँ पे आपको सामने एटलीस्ट दिख रहा है कि नहीं आप गड़बड़ क्या कर रहे हो, मैंने कितना ट्रांजेक्शन फी लग रहा है, ये आईएनआर में है, ये आपका ट्रेड हिस्ट्री में कि नहीं डॉलर में लग रहा है, कितना लग रहा है आपको, कंप्लीटली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को वेबसाइट का नाम भी बता दिया। अभी ऑप्शंस में चलते हैं, ओके। यहाँ पे ऑप्शन मैंने जानबूझ के अभी तक खोला नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट इमेजिन ऑप्शन का ना अकाउंट सेटअप नहीं हुआ, मैंने इसको क्लिक किया, सेटअप अकाउंट, यहाँ पे सेटअप अकाउंट कर रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुली आपको बताया गया है कि ऑप्शन बायर को प्रीमियम अपफ्रंट मिलता है, ऑप्शन सेलर कलेक्ट करता है। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल, यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है ऑप्शन बायर में, यहाँ पे लिमिटेड है। वैल्यू डिक्रीज ओवर टाइम होता है, धीरे धीरे आपका अगेंस्ट में जाता है, ये सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं क्या रिस्क है, किसका कितना रिस्क हो सकता है एंड ऑल। आप खुद सोचो, ऐसा अगर इंडियन मार्केट में भी दिया जाता है एक मॉडल छोटा सा कि नहीं लोगों को सीखने के लिए, तो एटलीस्ट क्या होता है ना, लोग ना एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि नहीं, हाँ, ऑप्शन सेल अगर करेंगे अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, ऑप्शन बाय करेंगे लिमिटेड होता है, सिनारियो क्या होता है। उसके बाद जाके ये अगर मैं यहाँ पे करूँ, तब जाके मैं डिस्क्लेमर करूँ, तब जाके यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट होगा, जो मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं इसको कर दूंगा। मैंने जस्ट आपको बताया कि नहीं, आप लोगों के लिए रखा था, लेट मी डू इट। मैं बस अगर वीडियो वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए मैं रखा हूँ, सो दैट कि नहीं, हाँ चलो, मतलब क्योंकि ये वन टाइम है, राइट, अगर एक बार मैं कर दिया तो मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता, क्योंकि दिस इज समथिंग लोगों को जाननी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, ओके। तो मैंने लिंक तो आप लोगों को भेज दिया है, सार्क एक्सचेंज है, अभी एसईओ एंड ऑल हुआ नहीं होगा क्योंकि
एम द वन जो मोस्टली इसको अभी यूज कर रहा है, और 4-5 क्रिएटर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप जाके यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे इसका अकाउंट ओपन कैसे करना है, क्या करना है, सार्क एक्सचेंज करके आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग चले जाते हैं टॉपिक के ऊपर की नहीं, किस तरीके से हम लोग स्कैल्पिंग के ऊपर कुछ मॉडल, कुछ पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसके ऊपर। इतना तक इंटरेस्टिंग लगा? चेंज टू लाइट थीम, ये मुझे आई थिंक सेटिंग मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो अदर अभी ये है या नहीं है, बट वो कॉस्मेटिक चेंजेस है, अभी इन फ्यूचर मिल जाएगा, डोंट वरी, उतना बड़ा चीजें नहीं है। सर लिक्विडिटी होगी अभी एक्सचेंज में, यस, क्योंकि ये बाइनांस से डायरेक्ट लिक्विडिटी ला रहे हैं, तो लिक्विडिटी इज मोर देन एनफ। ये बाइनांस से सीधा लिक्विडिटी ला रहे हैं, तो फिर मतलब दैट शुड नॉट बी एनी इशू, क्योंकि लिक्विडिटी जब खुद बनाना स्टार्ट करते हैं तब दिक्कत आती है, लेकिन अगर किसी से लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बाइनांस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं गोल्ड कमोडिटी के अंदर आता है, मैंने सबको पूछा है एक्सचेंजेस को, गोल्ड ओनली यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, एनएससी एंड ऑल जो ब्रोकर है वहां ट्रेड हो सकते हैं, वो कमोडिटी के अंदर आता है, तो उसको आप क्रिप्टो की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। गोल्ड होता तो फिर तो मैं क्यों छोड़ना जानना पड़ता, मैं तो यही सब कर लेता। सर बट माइंडसेट इज टर्न देन से स्कैल्पिंग मतलब ब्रेन एक्सरसाइज नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपको स्कैल्प करना है, आप मतलब आप नहीं समझे। जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, हम लोग का मोस्ट ऑफ द ट्रेड आप देखे होंगे, हम जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम गलत है 30 मिनट के अंदर अगर गलत होते हैं, फीस हमको क्लोजिंग ट्रेड पे नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा फीस आधा हो गया। जस्ट इमेजिन अगर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ अच्छा मूव कर रहा है, हमारे फेवर में मूव कर रहा है, हमने बाई किया है, तो फिर वो केयर्स कि नहीं, हमारा लेट्स से $17 के आसपास या $16 के आसपास हमारा ब्रेक इवन लग रहा था, ठीक है, 16। अगर मेरा $40 भी लगा, और सेकंड ट्रेड में अगर मुझे पैसा लगा 70-80 रुपए भी लगा, टोटल क्लोज करके 70-80 भी लगा, 200-300 पॉइंट हमारे हाथ में जा चुका है, उसको मैं अगर पोजिशनल कवर कर रहा हूं तो काम हो गया, राइट। मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, ट्रेड इनिशिएट करने में हमको कम पैसा लग रहा है, देन इफ यू आर प्रॉफिटेबल, 30 मिनट से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं मार्केट, लेट से यहां से 200 300 400 चला गया, उसके बाद हमको राउंड में $60 लगे, $60 लगे या $50 लगे, हु केयर्स कि नहीं, यहाँ कितना फर्क पड़ेगा, हम आप ऑलरेडी प्रॉफिट है। लेकिन अगर प्रॉफिट में है ही नहीं, स्टार्टिंग से चार्जेस ही ज्यादा दे दिए, तो फिर ब्रेक इवन आने में भी दिक्कत होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ब्रेक इवन के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। लेट्स इमेजिन मार्केट हमने ट्रेड किया, यहां तक आ गया, मैंने क्या किया, अपना ट्रेड बस बचाने के लिए यहां से लेकर यहां तक ट्रेल कर दिया, ब्रेक इवन कर दिया, ट्रेल कर दिया, तो फिर मेरा काम हो गया, राइट। मैं क्यों इतना परेशान हूं कि नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, एंड नीचे आ गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकले या $5-10 चार्जेस लगे, दैट इज मोर देन एनफ, लेकिन एटलीस्ट मेरा काम हो रहा है, तो दैट इज द इंटेंशन। लेकिन अभी आपको फुल फेज भी नहीं कि नहीं, आप मतलब डेल्टा में जितना ट्रेड कर रहे हो यहाँ करोगे, इट विल बी रिमेन सेम, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ के हिसाब से ट्रेड कर लो, नहीं, ये आपको टाइम लगेगा। अगर लेट्स इमेजिन आने वाले टाइम में और प्राइस फ्लैश होता है, तो फिर नो ब्रेंडर, राइट, इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा डालें, कोई फ्रीज की टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं है, तो फिर वाई नॉट। मैं खुद यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉलेट के अंदर 1.77 करोड़, और ये धीरे धीरे आपको 2 करोड़ प्लस होते हुए दिखेगा कल या परसों, क्योंकि मैंने यहाँ 5-5 लाख करके डाला है, क्योंकि आईएमपीएस में 8 टाइम 5 लाख जाता है, तो मैंने मल्टीपल किए इसलिए वेट किया हूँ, नहीं तो इसके अंदर मैं फुल फ्लेज में ट्रेड करने वाला हूँ। वहां पे मैंने 2 करोड़ के आसपास कमाया, 40 लाख से ज्यादा मैंने चार्जेस पे किया। 40 लाख से अगर मेरा 20-25-15 लाख भी बच जाता ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, मुझे उतने में टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 5% भी मुझे डिस्काउंट मिला ना कहीं पे, मैं क्यों दूं किसी को एक्स्ट्रा पैसा, इट इज दैट सिंपल। ओके, तो फाइन। सर लिंक सेंड कर दो, मैंने सबको लिंक सेंड कर दिया ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी सबको कर दिया यहाँ पे। मैं और एक बार लास्ट टाइम पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप जाके यहाँ पे सार्क एक्सचेंज .in करके यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, जैसे ये वाला यूआरएल के साथ आप सर्च कर सकते हो सार्क एक्सचेंज .in सीधा। अभी एसईओ हो नहीं रखा है, तो हो सकता है गूगल में आगे पीछे मिले, लेकिन आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा होगा, लेवरेज आपको दिख रहा होगा, इंडिया लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आपको सारा चीजें मिल जाएगी, एफ आई रजिस्टर्ड एंड ऑल सारा चीजें है, तो फिर देयर इज नो लीगल इशू कि नहीं हाँ एफ आई है नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलो, साउंड्स गुड, एवरीथिंग गुड। तो हम लोग अभी ना सीख लेते हैं थोड़ा सा एक एक अच्छा वाला इंटरेस्टिंग वाला मैं आपको सिखाता हूँ, एक स्कैल्पिंग वाला सेटअप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोजिशनल, क्योंकि मेरा कोई सेटअप ऐसा नहीं होता है कि नहीं हाँ चलो स्कैल्पिंग दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रहा है इमीडिएट में, मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन अगर स्लो एंड स्टडी जा रहा है तो चलो मैं उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इंडियन मार्केट में बहुत यूज करता था, तो मुझे बहुत यूजफुल लगता था, तो मैं इसको आप लोग को सिखाने वाला हूँ। एवरीवन रेडी? मार्जिन मार्जिन 150x है, 150x है, 200 चाहिए तो भी मिल जाएगा ऑलमोस्ट। 150 स्टैंडर्ड में लॉन्च हुआ है, 150 इज मोर देन एनफ, मतलब इंडिया में 150 हम लोग को 10-10x के लिए यहाँ पे लिखा भी गया है, रिस्क मैनेजमेंट सिलेक्टिंग हायर लिवरेज कैन लिक्विडेट इमीडिएटली, ये सारे होना चाहिए। व्हाट इज लिवरेज, ये लोगों को पता होना चाहिए। मैं तो जनरली हम जब इंडिया के अंदर करते थे 20x में भी खुश थे, लेकिन 100-150 भी मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर करेंगे तो काम होगा। द बेस्ट पार्ट इज अभी लेट से मेरा 96,000 यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आई थिंक 79 कुछ वॉलेट में मैंने यहाँ पे रखा था, 96 अभी है, हमने 79 या कुछ ट्रांसफर किया था। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट्स
से मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 96,000 था, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 96,000 से लेट से 30,000 मेरा भाई ले जाओ, क्योंकि मेरे प्रॉफिट कर चुका हूँ, मैं और पैसा नहीं गंवाना चाहता। मैंने यहाँ पे 30,000 ट्रांसफर कर दिया, रिवर्स में कर दिया, मार्केट में यहाँ पे 30 चला गया, फिर से 69,000 से मेरा कैपिटल स्टार्ट हुआ। अभी लेट से मेरा कोई साइकोलॉजी इशू होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा ये पैसा खत्म होने वाला है, ये पैसा नहीं टच होगा, क्योंकि ये वॉलेट में है ही नहीं, ये फ्यूचर वॉलेट में ये पैसा लिक्विडेट हो जाएगा, ये यहाँ से मार्जिन खत्म हो जाएगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो एक सेफ्टी नेट हो गया, राइट, कि नहीं मैं एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कुछ भी गलत करूं तो भी एक चलो सर ने बोला था दिन का मतलब 1% या 2% या 5% रिस्क लेना है, तो उस हिसाब से मैं वॉलेट में उतना ट्रांसफर करूंगा, ट्रेड करूंगा, खत्म हुआ, ठीक है, होल्ड करूंगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। सो दैट विल बी द होल प्लान। ओके, तो अभी हम लोग चले जाते हैं फीचर्स में। आपको ना एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा यूट्यूब के अंदर, जस्ट कि नहीं आप लोग शुड नो। पहले मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि नहीं बहुत अच्छा आ रहा है, कंपटीशन आएंगे, प्राइस फ्लैश हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, और बिटकॉइन ट्रस्ट मी इट कैन बी ए गेम चेंजर, क्योंकि कितना पॉइंट मूव करता है। जस्ट इमेजिन, कल हम लोगों ने लाइव यहाँ पे आया था, मार्केट ये पॉइंट से 1,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया, वॉलेटिलिटी ऊपर हुई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही था कि नहीं मार्केट रिवर्सल हो सकता है, और ये धीरे धीरे करके रिवर्सल हो रहा है। हाँ, एसएल बहुत लगते हैं। एसएल कब लगता है कि नहीं, हाँ मैंने ट्रेड लिया, 15-20 मिनट के अंदर एसएल लग गया, चलो चार्जेस कम हुआ, चलो चलेगा, $16 चार्जेस लगा, ठीक है, क्योंकि 16 पॉइंट कमाने के लिए बिटकॉइन के अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा 60, 70, 80 इस तरीके का पैसा कटा, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड डोंट वेरी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली और प्राइस भी कम होगा, मैंने बात किया है उनसे, तो लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम आने दो एंड ऑल, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन वट एवर भी, इससे खराब तो नहीं होगा, जो भी होगा इससे बेटर होगा। ओके, और अभी हम लोग सर एनी पार्टनर कोड लिख लो सब लोग, DVZ4। मैं यहाँ पे ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पार्टनर कोड DVJ410। ओके, DVJ410, ये आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, देख सकते हो, नहीं तो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अभी फोकस करते हैं इसके ऊपर। अभी देखो स्कैल्पिंग के अंदर होता क्या है, पहले पहले थोड़ा ना 1 मिनट तक होल्ड कर जाओ, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 1 मिनट तक होल्ड कर जाओ और थोड़ा माइंड में क्लीन कर दो, क्योंकि कुछ चीजें नया सिखाने वाला हूँ। ओके, फिर जब ये क्लास खत्म होगा, जाके आप जाके अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल कर सकते हो, एंड कम पैसे में ट्रेड करना, सो दैट कि आप उसको एक्सप्लोर करो। इंटरफेस रिमेन सेम, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा में कर रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसमें, मैं तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, भले मेरे वहां से पैसे मिल रहे हो कमीशन का एंड ऑल स्टिल, क्योंकि इट ऑल अबाउट कि नहीं, पैसा अगर थोड़ा सा ही बच गया ना, ठीक है, मुझे लोगों से पैसा नहीं कमाना, मैंने लोगों के साथ पैसा कमाना है, सो दैट लोग पैसा कमाएंगे तो इट्स ऑलवेज कम बैक टू मी, राइट। हाँ, कोई बोलेगा कि हाँ मैंने अच्छा वहां से सीखा, वो 4 लोगों को बताया, मैंने अच्छा सीखा, सो दैट इज मोर देन एनफ। पैसे आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे, राइट, मार्केट में अगर बने रहेंगे तो। मेक श्योर कि नहीं, अभी थोड़ा माइंड क्लियर कर दो, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ, जब आप बोलोगे कि नहीं यू आर रेडी, तब मैं सिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, कोई बोल रहा है अकाउंट ओपन कर लिया, ग्रेट, मैं ये सारी चीजें डाटा कलेक्ट करूंगा उनसे। रेडी रेडी, राइट, ग्रेट ग्रेट, सब रेडी। गोल्ड वोल्ड सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। रेडी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, रेडी। मैं थोड़ा माइंड क्लियर चाहता हूं, तभी जाके मैं कुछ सिखा सकता हूं। ओके, ग्रेट। तो पहला पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट, हम लोग स्कैल्पिंग जब करते हैं, राइट, हमारा मोटिव क्या रहता है कि नहीं, हम लोग लेट्स से 400-500 पॉइंट कमाए, और मेरा क्या मोटिव रहता है, स्कैल्पिंग टू पोजिशनल में मैं इसको कन्वर्ट करूं। ओके, आई डोंट नो, राइट, कि नहीं ये स्कैल्पिंग मतलब इन द सेंस स्कैल्पिंग के लिए मैंने सोचा था और मैंने पोजिशनल में कन्वर्ट किया, ये हम लोग का प्लान रहता है, जनरली मेरा ये प्लान रहता है। तो मैं कौन से टाइम चूज करता हूं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। नॉर्मली अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है, मैं मॉर्निंग में 1 या 2 ट्रेड स्कैल्पिंग करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर स्कैल्प करता हूँ। या फिर लेट से जब लिक्विडिटी आती है 7:30, एग्जैक्ट लिक्विडिटी जब आती है ना, तब स्मार्ट रहते हैं सब लोग कि नहीं 5 मिनट ब्रेकआउट या 15 मिनट ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, ओआरबी जिसको बोलते हैं, ओपनिंग बेच ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट ना दोनों साइड एक बार मूव कर जाते हैं, जैसे अभी हो रहा है, क्योंकि इस मार्केट एंड ऑल ओपन होना स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे दोनों साइड मूव किया। एक बार ये जब सेटल हो जाता है नियर अबाउट, लेट से इंडिया में अगर हम लोग बोलेंगे 8-8:30 के आसपास, जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है, तब एक डायरेक्शनल मूव मिलता है। तो ये 2 पॉइंट में मैं स्कैल्प करना पसंद करता हूँ। अगर मॉर्निंग में मैं स्कैल्प किया हूं, तो चांसेस है मैं उसको पोजिशनल में भी कन्वर्ट कर लूँ। सेकंड आपने अगर किया हो, डिपेंड करें मार्केट का मोमेंटम कितना है, और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करूं। लेट्स से कि नहीं मैंने रात को कोई ट्रेड लिया और उसने जाके मेरे फेवर में क्लोज किया है, तो कल सुबह मैं 1 आवर का ट्रेड देखूंगा या 2 घंटे का ट्रेड देखूंगा कैसे हो रहा है। अगर मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, मैं ट्रेल करके निकाल दूंगा, लेकिन अगर मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूं। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहता है। आई होप ये पॉइंट अभी तक समझ में आ गया। अभी हम लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है ना, ट्रेड कहां से ले, मतलब एंट्री कहां पे करें। ओके, तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट क्या करता है जनरली, हम लोग को चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, वी डोंट नो कब ट्रेंडिंग आएगा। पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर हमने डेली चार्ट में जो मैंने आपको सिखाया है कि नहीं इस तरीके का कैंडल बना डोजी टाइप का, तो हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग के लिए प्लान करेंगे। ये आप लोगों को पता है कि नहीं, हाँ इस तरीके का प्लान हम करते हैं। लेट्स इमेजिन हमको ये नहीं पता है कि नहीं आज के दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा, ये हमको नहीं पता है। तो जनरली क्या करता हूं मैं, लेट्स से
हम लोग एक 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 प्लान देखो कि नहीं, मार्केट को एक रेंज दे दिया हम लोगों ने। ओके, ये रेंज दिया। ओके, जो हम लोग पोजिशनल के लिए प्लान करते हैं, ये मार्केट के अंदर रेंज दे दिया हमने। बोला कि नहीं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम एंट्री करेंगे, मार्केट अगर नीचे चला गया हम एंट्री करेंगे, और मार्केट का ट्रेंडिंग हो गया तो हमारा पोजीशन यहाँ पे लग चुका होगा। ये जनरली हमारा पोजिशनल में भी कुछ चीजें हम लोगों ने इसे प्लान किया था। अभी ये रेंज कहाँ से निकालेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो जनरली मैंने आप लोगों को ना एक यूट्यूब के अंदर बताया था कि नहीं, एक ट्रैफिक लाइट सेटअप बताया था इंडियन मार्केट के अंदर, कि नहीं मैं जनरली क्या करता हूँ, वेट करता हूँ एक ग्रीन कलर का कैंडल 5 मिनट के अंदर, एक मतलब इमीडिएटली ग्रीन के बाद एक इमीडिएट मुझे रेड कलर कैंडल चाहिए। एक रेड कलर कैंडल बन गया, इस तरीके का ग्रीन रेड बन गया। अभी मेरे लिए एक रेंज बन गया, ये ग्रीन के ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा, ये रेड के नीचे मैं सेल का प्लान करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन हो गया कि सेल। अभी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ से एंट्री दिया और फिर रिवर्स होकर ऊपर चला गया, करेक्ट। यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ, क्योंकि ये जगह पे मेरा एसएल होगा, मेरा एसएल हिट हुआ। मैं ट्रेड भी दिखाऊंगा तो समझ आएगा, या कुछ ट्रेड हम लोग लेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट पे मेरा एसएल हिट हुआ। ये पॉइंट पे मेरा अगर एसएल हिट हुआ है, फिर मेरा जो रेंज बन जाएगा, ये मेरा रेंज, और ये दो रेंज नहीं रहेगा, ग्रीन रेड का लो नहीं रहेगा। मार्केट में जो रिसेंट में लो लगाया होगा उसके नीचे मेरा रेंज बनेगा, और बाइंग का ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग होगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। लेट्स गो टू करंट मार्केट प्राइस। ओके, अभी के लिए लेट्स इमेजिन कि नहीं मैं अब ट्रेड करने आया हूं, अभी ट्रेड करने के लिए आया हूं, उससे पहले मैंने ट्रेड किया नहीं था, मुझे अभी स्कैल्प करना है, तो मैं वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि प्रीवियस टाइम का मुझे कुछ देखना नहीं है, अभी करंट लेवल पे देखना है। करंट लेवल पे क्या कर रहा है, एक ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है। ओके, मुझे एक रेड कलर का, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं सो दैट हमको रेंज दिखे, ये टेल दिखे इसका। तो ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, तो अभी मुझे कौन सा कलर कैंडल के लिए वेट करना है, कौन बताएगा। एग्जैक्टली exactly. मुझे एक ऑपोजिट कलर कैंडल के लिए वेट करना है, तब जाके मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, नहीं तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। तब क्या होगा, मुझे ग्रीन का टेल मिल चुका है, ये मेरा हायर रेंज है, और नीचे मुझे अगर एक रेड का कहीं पे मिल गया, वो मेरा लोअर रेंज हो गया। लेट्स से इनसाइड कैंडल अगर बन गया, तो मैं इसी ग्रीन कलर कैंडल का ही रेंज प्लान करूंगा। अभी इमेजिन करो मार्केट ये ऊपर गया, बाइंग एग्जीक्यूट हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ बाई एग्जीक्यूट हुआ, फिर आके ऐसे लीड कर दिया ये पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे लीड कर दिया। सबसे ज्यादा डर कहां पे लगता है, मार्केट अगर साइड चला गया तो मेरा ऐसे लीड होगा, और ये एसएल प्रूव है। क्यों एसएल प्रूव है मैं आपको बताता हूं। ये अगर रेंज में आ गया हमारा रेंज, और यहां पे नहीं रहेगा रेंज, यहां पे हो जाएगा ये पॉइंट पे, ठीक है, और मेरा रेंज और बड़ा बन गया। इससे क्या होगा, अगर मार्केट ये रेंज पे ट्रेड किया बीच में, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर मार्केट लेट से कि नहीं और मूव करना है उसको, मार्केट हैज टू मूव मोर हायर, कि नहीं ये जो रेंज बनाया है जो अभी करंट मार्केट का है, उसको ब्रेक करेगा तब जाके मेरा नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मार्केट अगर फास्ट मूव नहीं किया, इसी बीच में बना रहा, मेरा एक या दो या तीन ट्रेड हिट हो गया, मुझे समझ में आया कि आज साइडवेज मार्केट है, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूसली फ्यूरियस में जा रहा है कि नहीं, ये हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब पोजिशनल ट्रेड चल रहा था, हम एक ही पोजीशन को बार बार एक ही जगह पे रख रहे थे। उस पोजिशनल में चलेगा, क्योंकि मेरा प्लान होता था 10 ट्रेड या 15 ट्रेड, इस तरीके का प्लान होता था, या 20 ट्रेड का प्लान होता था। लेकिन पोजिशन इंट्राडे में मैं इतना ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। इंट्राडे में आई हैव टू प्लान स्मॉलर ट्रेड। मैं आपको एक्सट्रीम, अभी क्या है ना, अभी ये ट्रेड बनना स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग को 3 मिनट और बचा हुआ है, तो चले हम लोग एक्सचेंज में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। लेट इट मतलब कंप्लीट फर्स्ट। ओके, तो पहला है कि नहीं, मेरा बाय का ट्रेड तो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ये पॉइंट पे 87345। ओके, तो मैं बाय ट्रेड लिमिट ऑर्डर में डाल के छोड़ता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेट्स इमेजिन एक क्वांटिटी लेते हैं, 87 345, 87 345। ओके, यहाँ पे बाय ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ। ओके, ये मेरा बाय ऑर्डर प्लेस हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको स्टॉप लिमिट में प्लेस करना चाहिए था, ना कि इसमें, कि ये फिर मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा गलती क्या है, क्योंकि मैं जनरली मार्केट में ऑर्डर प्लेस करता हूँ, लिमिट में बहुत कम करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा डोंट वरी, इसको हम निकाल देते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा लॉसेस हो गया इसके अंदर, बट लेट इट बी। ओके, मुझे स्टॉप लिमिट करना चाहिए था, या स्टॉप मार्केट के अंदर प्लेस करता, या स्टॉप लिमिट में प्लेस करता, तब जाके इसके अंदर ये हो जाता। ओके, स्टॉप प्राइस लेट्स इमेजिन हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे ब्यूटीफुली हम लोग का हो चुका है बाय, और हम लोग को इसको करना है ये जगह पे सेल। ये हमारा रेंज बन चुका है। ओके, अभी मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर हम लोगों का ये रेंज बन चुका है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन में अगर फोकस करेंगे तो हम लोगों को ट्रेड मिस होगी। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, एग्जीक्यूशन तो कर ही लेंगे जब बैठे होंगे। ये 2 मिनट और बचा हुआ है, उसके लिए हो सकता है और थोड़ा सा लो लगा है। तो अभी सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए, तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड ले लूंगा। एसएल क्या रहेगा, एसएल ये सेल कैंडल के ऊपर ही रहेगा, जो ब्रेकआउट किया होगा उसी कैंडल के ऊपर मेरा एसएल रहेगा, रेंज पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। मिनिमम टारगेट क्या है, 1:2 मिनिमम, या 1:3 मिनिमम, ये मेरा टारगेट रहा। अगर मार्केट लेट से नीचे आके यहाँ पे आके एसएल कर देता है, तो फिर नेक्स्ट रेंज बन जाएगा यहाँ पे। तो एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने दो, तब हम लोग को समझ में आएगा क्या सिनारियो बन सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट लूँ या स्टॉप मार्केट लूँ, मार्केट लूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट हमारा ट्रेड मिस नहीं होगा। ठीक है, तो 87 343। ओके, क्वांटिटी हमारा रहेगा एक।
ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक स्टॉप मार्केट डाल दिया। तो ये इसमें क्या होता है ना, जैसे मतलब क्या होता है ना, लिमिट ऑर्डर में मुझे प्लेस करना था तो करेंट मार्केट प्राइस के नीचे प्लेस करना था। तो स्टॉप मार्केट, तो जनरली स्टॉप लिमिट प्लेस करोगे तभी, अभी इसके अंदर मुझे $40 का चार्ज लग सकता है, लेकिन ठीक है, मतलब मुझे मार्केट में लेना है तो मैंने आपको बताया $40 मतलब 40 पॉइंट बिटकॉइन अगर मूव किया तो मैं मेरा पैसा निकाल लूंगा, तो फिर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव साइड और नीचे जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए कि कहाँ पे मुझे ट्रेड प्लेस करना है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा सेलिंग के साइड का ट्रेड। वेट करने दो थोड़ा सा इसको। और कहाँ पे मेरा बन रहा है रेंज, पहले रेंज और थोड़ा सा, हाँ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बन जाएगा हमारा 86,972। ओके, 86,972। ओके, यहाँ पे मेरा एक सेल स्टॉप लग गया। ओके, इनसफिशिएंट फंड दिखाया, चलो हम लोग ना एक काम करते हैं, वॉलेट से मैंने यहाँ पे कितना, लेट से 1 लाख ट्रांसफर किया बस आपको ट्रेड दिखाने के लिए। ओके, तो मैंने ट्रांसफर किया तो यहाँ पे 1 लाख बन गया, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं फ्यूचर के अंदर और ट्रेड प्लेस में कर देता हूँ स्टॉप मार्केट, और एक क्वांटिटी 86,972। मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो भी बोल रहा है कि ना आपके पास मार्जिन नहीं है, तो जस्ट इमेजिन ये कितना अच्छा सेफ्टी नेट में हम लोग बैठे हुए हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने ले दिया और 5 सेकंड के बाद ये क्लोज हो जाएगा। ओके, क्या सिनारियो रहेगा, एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो फिर मैं स्टॉप लॉस एंड ऑल लगा दूंगा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तभी मैं लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। नाइस। नहीं, 8 AM सेटअप का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था कि नहीं हम लोग वो टाइम पे आके ट्रेड करेंगे। ओके, इसके अंदर हम लोगों का अलग ट्रेड रहेगा। ये स्टॉप मार्केट ऑर्डर में, हाँ लगा थोड़ा सा मार्केट में नीचे आके लगा, फाइन नो इशू। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे आके लगा समय अराउंड, इसमें जनरली क्या होता है ना, आपको आई थिंक पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्क प्राइस, इंडेक्स प्राइस, ये दिख रहा है। तो क्या होता है मार्केट के अंदर ना, कभी कभी आप देखे होंगे कि जहां पे आपने ऑर्डर लगाया वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होता, बिकॉज ऑफ देखिए नहीं वहां पे उतना फास्ट वो मूव कर चुका है, इंडेक्स प्राइस मूव कर चुका है और मार्क प्राइस आया नहीं है। ओके फाइन, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं इसके अंदर। लेट्स से ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, तो मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर ये कैंडल में मूव करता है ठीक है, जो भी कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट करेगा, उसी के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, मतलब स्टॉप लॉस रखूंगा, दूसरे कैंडल पे नहीं। तो अभी मेरा कैंडल धीरे से 87,108, तो मैं यहाँ पे टीपी पहले एसएल लगा लेता हूँ। एसएल में लगाऊंगा, प्लानिंग कहाँ पे था एक बार, 87,120, राइट, 87,120। लेट्स इमेजिन स्टॉप लॉस क्वांटिटी मैक्स 87,120। ठीक है, ये मेरा सेट स्टॉप लॉस हो गया कंफर्म। कंफर्म, ओके, ये कर सकते हो, बट अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसको चाहूँ तो मैं ट्रेल कर लूंगा, लेट से मैंने थोड़ा और नीचे ट्रेल किया, एग्जैक्ट पॉइंट के रखने के लिए मैं ट्रेल किया। ओके, तो अभी सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट अगर लेट से यहाँ से घूम के मेरा एसएल लीड कर देता है ये पॉइंट पे, मेरा एक ट्रेड का एसएल चला गया, कितना पॉइंट का, 200-250 पॉइंट का एसएल गया। मैं 1:2 1:3 का प्लान किया था, एसएल गया। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगा कौन बताएगा। मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लो जो बना है यहाँ पे अच्छा चलो मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली एसएल जाएगा तो आपको समझ में आएगा। लेट इट हिट द एसएल, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, कहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, हाँ यहाँ पे एसएल हिट हो गया हमारा, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे लेंगे, या फिर उसी को ही ड्रैग कर देता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे लेंगे, लो क्रॉस पे। एग्जैक्टली लो क्रॉस पे ही ट्रेड होगा, उससे पहले मैं नहीं करने वाला। इससे क्या बेनिफिट होता है, जो हमारा 8 AM का सेटअप था वहां पे क्या होता है, 3-4 ट्रेड ना हो ही जाते थे। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, लेट्स इमेजिन मार्केट को अगर नीचे जाना, इट हैज टू ब्रेक दिस वन। अगर यहाँ पे लेट्स से ये रेंज के अंदर अगर घूमता भी रहा तो भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने वोलेटिलिटी के लिए छोड़ दिया है इसको, कि नहीं मेरा दोनों रेंज स्प्रेड होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, साइडवेज जा रहा है, मेरा एक ही ट्रेड में टेस्ट में हो गया कि नहीं मार्केट साइडवेज है, और मुझे कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मार्केट ही मुझे बता दिया कि नहीं मैं साइडवेज जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग में। मार्केट मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट हैज टू मेक हायर हाई, राइट। अगर हायर हाई नहीं बना रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर हायर हाई बना रहा है तो मैं इंटरेस्टेड हूं। तो यहाँ पे मेरा एक ऐसे लग के मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं चलो हाँ इसके अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं मिल सकता, या फिर इसके अंदर मुझे लॉसेस हो सकता है, या फिर मुझे इसके अंदर लेट से कि नहीं सही जगह पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर सही जगह पे मैं प्लान नहीं किया, लेकिन ये साइडवेज चला गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक पेंडिंग ऑर्डर मेरा वहां पे पड़ा हुआ है, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट हुआ ठीक है, तो मैं स्टॉप मार्केट की जगह रेकमेंड करूंगा कि नहीं लेट्स स्टॉप लिमिट में एक ट्रेड प्लेस करके देखते हैं। स्टॉप प्राइस हम लोग डाल देते हैं 86, क्योंकि इससे क्या होगा हमको ना आस पास का प्राइस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर बहुत बड़ा जंप हो गया नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन लिमिट डालना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, rather than कि नहीं हम मार्केट में चले जाए। ओके, 86,764। हाँ, आई थिंक ये स्टॉप लिमिट लग गया, स्टॉप लिमिट में हमको थोड़ा सा कम लॉसेस होगा, सॉरी प्राइस मिस होने का चांसेस कम रहेगा। मार्केट में क्या है ना, अगर सडनली मूव कर गया मार्केट में जो भी प्राइस मिल रहा होगा मुझे मिल जाएगा, तो उसके कारण इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, मैं इसमें स्टॉप लिमिट डाल देता हूँ, इसके अंदर भी बाइक के अंदर 87,343, 87,343, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टॉप लिमिट हो गया, मैं यहाँ पे बाई डाल के छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है लिमिट के अंदर। तो सो दैट क्या हो, चार्जेस भी कम लगे एंड ऑल। तो अभी मार्केट कहीं पे भी जाए मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा।
आप खुद सोचो, ये इतना बड़ा रेंज होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो फिर उस दिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए ना, मुझे क्यों करूं? अगर लेट्स से मैं मॉर्निंग आवर में आज आया होता, इसको हम लोग देखते हैं, मॉर्निंग आवर में आज अगर आया होता मैं कहीं पे यहाँ पे, लेट्स से 8 9 कोई भी टाइम फ्रेम में देखो कि नहीं, दो ग्रीन रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक रेड बना, यहाँ पे ग्रीन बना, ये रेंज के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं ये रेंज के लिए ट्रेड किया होता तो मुझे पैसे मिल चुके होते। यहां से यहां तक गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे की तरफ मूव किया, 1:1 1:2 मिल चुके होते। लेकिन अगर लेट से एसएल हुआ, मैं और कोई ट्रेड दिखाता हूं इसके अंदर, कोई और ट्रेड हम लोग ढूंढते हैं। लेट से इमेजिन यहाँ पे ये दो कैंडल, यहाँ पे एक, ये दो कैंडल, ओके। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, लेट्स इमेजिन मेरा एसएल हो गया, ये पॉइंट पे कहीं पे एसएल हुआ, मेरा ट्रेड यहाँ पे बड़ा हो गया कि नहीं, मैं इसके रेंज के बाद ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसका मतलब बाई का ट्रेड मेरा और एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर हुआ तो सेल का ट्रेड हुआ, सेल मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज की तरफ ये मूव किया, फिर ब्रेकडाउन दिया। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा साइडवेज जाएगा दोनों साइड, मेरा वो एक या दो ट्रेड में काम हो जाएगा। सिंगल रेंज पे क्या होता था, जैसे हम लोग 8 बजे एक सिंगल रेंज ट्रेड के लिए, लेकिन ऐसे कैंडल में ये प्रॉफिट अगर चला जाता तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कैंडल मिल गया, ऐसे कुछ कैंडल अगर बन गए बीच में, अगर ऐसे कुछ कैंडल बन गए, तो ये दोनों साइड 2 3 4 ऐसे लेट होता था, फिर मूव करता था। तो उसको बचने के लिए सबसे अच्छा है कि नहीं, पहले हम दो ग्रीन एंड रेड कैंडल ढूंढे। जहां पे भी ट्रेड करते हो, इधर आप मॉर्निंग आवर में ढूंढो या फिर इवनिंग आवर में 7:30 के बाद ढूंढो। ये बहुत बेनिफिट है। लेट्स से मॉर्निंग आवर में अगर ढूंढ रहा हूं तो भी ये प्रॉफिटेबल है, आज का दिन तो प्रॉफिटेबल है, छोड़ देते हैं, कल का दिन देखते हैं। सुबह से देखते हैं, सुबह से जो ग्रीन रेड कैंडल बन रहा है, पहला या सेकंड कैंडल जो बन रहा होगा, ये पहला कैंडल बना, यहां पे एक ग्रीन बना, यहां पे बाय, और बाय का कैंडल यहां पे है, तो डेफिनेटली एक एसएल हुआ होगा। सेकंड यहां पे मेरा बाय होगा, क्योंकि सेल तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, तो यहां पे फिर से सेकंड बाय होगा। यहां से अगर बाय हुआ है तो यहां पे मेरा एसएल है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया है, तो कल के दिन भी प्रॉफिट मिल गया। इससे क्या हुआ, एक या दो ट्रेड में मेरा काम हो जाता है, और तीन ट्रेड अगर लग गया है, इसका मतलब मार्केट फिर से ये रेंज के अंदर आ रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आपके ट्रेड ही डिसाइड कर लेंगे कि नहीं आपको कितना, मतलब आज साइडवेज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है। ये संडे मार्केट है, संडे छोड़ देते हैं, हम लोग चले जाते हैं लेट्स से फ्राइडे का मार्केट देखते हैं। फिर से फ्राइडे मॉर्निंग आवर का, मॉर्निंग आवर में देखते हैं कहां पे ग्रीन रेड बना। आप देख रहे हो, ये एक पहला ग्रीन सेकंड रेड, यहाँ पे मेरा लाइन ड्रॉ हो गया, और ये इजीली 1:2 से 1:3 से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग को दे दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। तो आप देख रहे हो, अगर 7:30 के बाद आता, लेट्स गो टू 7:30 के बाद, लेट्स से यहाँ पे 7:30 का लाइन, हाँ ये 35 का कैंडल है, कहीं ना कहीं मेरा ये दो कैंडल है, ये ग्रीन एक लाइन ड्रॉ हो गया, ये रेड का लाइन ड्रॉ हो गया। पहले ये ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, मेरा एंट्री गया, ऐसा लिट हो गया, मेरा सेकंड लाइन हो जाएगा। अभी जो मेरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, बाइंग के लिए मेरा ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, सेलिंग के लिए मेरा ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। मार्केट रिवर्स चला गया, मेरा यहाँ पे बाई हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, फिर जब ये ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं मेरा ऐसे लिट हुआ। अभी जो मेरा रेंज बन गया, सेलिंग के लिए ये रेंज बन गया, बाइंग के लिए ये रेंज बन गया। मेरा कितना ऐसे लिट हुआ है, दो ऐसे लिट हुआ है। थर्ड एसएल यहाँ पे मेरा ट्रेड हुआ, जो ब्रेकडाउन किया है जो कैंडल, वहां पे मैंने एसएल डाला, ये बहुत छोटा था, सो अराउंड ये जोन के आसपास एसएल डाला, उसके बाद प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट का ट्रेंडिंग होगा तो पैसा मिलेगा, ट्रेंडिंग नहीं है तो कहीं पैसा नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला, हमको कहाँ मिलेगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ? थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैंने इसीलिए बनाया है कि नहीं, हाँ मेरा एसएल अभी देखो कितना अच्छा मोमेंटम करके ये फिर इसी के अंदर आ गया, इसको मैं एसएल देना पड़ेगा, हम लोग एसएल नहीं डाले हैं। कितना बड़ा मूव करके नीचे की तरफ आ गया, करेक्ट, कितना बड़ा मूव किया, और हमारा अच्छा ये लिमिट कैंसिल हो गया है, ओपन ऑर्डर, एक सेकेंड, लिमिट ऑर्डर, हाँ ये हमने बाइंग के लिए डाला था कौन से लेवल पे, आई थिंक ये कैंसिल हो गया। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो आया ही नहीं है। हाँ ये कैंसिल हो गया, स्टॉक मार्केट में कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट मूव किया, इसके अंदर से बहुत फास्ट मूव किया है, हमारा प्राइस मिला नहीं होगा तो उसने कैंसिल कर दिया कि नहीं, ऑर्डर मिला ही नहीं हम लोगों को, मतलब प्राइस इतना जल्दी मूव किया होगा। और अगर मार्केट में मैं डाला होता, ये यहाँ एग्जीक्यूट हो जाता, ये पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो जाता मार्केट में अगर मैं डाला होता। सो दैट इज द पॉइंट कि नहीं, हमको ऑर्डर्स के साथ बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, स्टॉप लिमिट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। ये एग्जीक्यूट कब होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज लगाए होते तो होता। मैंने इसी के बीच में रेंज लगाया था, ये दोनों के बीच में मुझे ट्रेड चाहिए था, ये दोनों के बीच में, इसके लिए जब इसके ऊपर तुरंत निकल गया, लिमिट बचा नहीं, तो फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, और ये ऑर्डर पेंडिंग रहा कि नहीं, इसी के बीच में हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ये मतलब प्रोफेशनल, मतलब जो करते हैं उनको पता है, क्योंकि मैं तो मार्केट में लेने वाले में से हूँ, मैं इतना ट्रेड नहीं देखता कहाँ पे गया एंड ऑल। बट फाइन, ये ट्रेड अभी भी हम लोग को प्रॉफिट में थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि हम लोग को जो ऑर्डर का जो पैसा लगा है, ट्रेड हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जो मेरा पैसा लगा होगा वो $16 लगा है, करेक्ट, $16 लगा है बस मुझे। तो $16 के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे 42 46 डॉलर मिल रहा है, तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ ही, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो छोटा ब्रेक इवन के हिसाब से, तो यही दिक्कत होता है। आज अगर देखोगे, लेट्स इमेजिन कि नहीं मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, और समय अराउंड अभी देखो इतना बड़ा टेल बना के आया ना, चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये ना इसके ऊपर निकल जाएगा, चांसेस है पिटी है, ये निकल जाएगा इसके ऊपर। मतलब ये बहुत बार मैंने देखा हुआ है, इतना बड़ा अगर बहुत जल्दी स्पाइक लगा है मार्केट के अंदर, आप देखे होंगे जब भी मार्केट नीचे से बहुत बड़ा स्पाइक लगाता है उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है, तो ये भी चांसेस है पिटी है कि नहीं, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा या फिर उसके ऊपर निकलेगा। तो आज अगर आप देखोगे दोनों साइड, एक यहाँ पे स्पाइक लगा है, यहाँ पे भी एक स्पाइक लगा है, दोनों ही केस के अंदर हमारा हार्डली दो ऐसे हिट होगा। थर्ड ऐसे हिट होने के लिए मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा या इसके नीचे निकलना पड़ेगा, ये बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे लिए मार्केट साइडवेज जा चुका है। सो इससे क्या होगा, हमारा कंफर्मेशन है कि दो या तीन ट्रेड के अंदर हमको समझ में आ जाएगा आज मार्केट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मूव कर रहा है, आई एम
440 नहीं मूव करा है तो फिर हु केयर्स, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, कितना जिटरी है मार्केट, ऊपर भी गया नीचे भी गया, यहाँ पे इसी जोन के आसपास फंसा भी रहा है, तो ये जो आधा घंटा 1 घंटा है मार्केट जिटरी कंटिन्यूसली दोनों साइड मूव कर रहा है, तो ये लेवल पे अगर मैं ट्रेड ना करूं तो मैं बच ही जाऊंगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट 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 सुदर्शन जी, 87,343 और बिलो लगाना चाहिए था, मैंने गलत प्राइस लगाया था, आई नो दैट। मैं, मेरा आदत नहीं है एक्चुअली, मैं लिमिट में बहुत कम बार ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ जनरली उसके लिए। मैं मैक्सिमम, हाँ, स्टॉप लॉस का एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम 150 से 200 रुपए का एसएल, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। अगर कैंडल का हाई वहां पे मिल रहा है ठीक है, नहीं तो इतने के बीच में ही एसएल रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा का एसएल हम नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, ये ट्रेड में ना क्लोज करके छोड़ देता हूँ, सो दैट अननेसेसरीली यहाँ पे हाँ, क्लोज वॉल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड मैं ऑर्डर्स भी इसको ना कैंसिल कर देता हूँ, सो दैट क्या होगा, एटलीस्ट यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा बार बार। ओके, तो हमने कुछ 1 लाख डाला था इसके अंदर, कुछ लॉसेस हुआ, एंड 30,000 हम लोगों ने ले लिया था स्टार्टिंग से, तो घुमा फिरा के 10, 20, 25 हजार का हमको फटका लगा होगा 100%, क्योंकि हमने ऑर्डर गलत लिया। अभी अभी बेनिफिट क्या हुआ, अगर 8 AM का स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग अगर ट्रेड किए होते, लेट्स इमेजिन मेरा ये 8 AM का स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मैंने सेल किया, रिवर्स हो गया, ऐसे हिट हो गया, बाई किया, रिवर्स हिट हो गया, फिर सेल किया, ऐसे हिट हो गया, लेकिन अभी मेरा बस एक ही एसएल, दो एसएल हिट हुआ है, उससे ज्यादा नहीं, और मार्केट बोल रहा है मैं साइडवेज हूं, मैं कहीं मोमेंटम नहीं करने वाला, तो आप भी यहाँ पे ट्रेड मत करो। नॉट ट्रेड मतलब नथिंग बट कि नहीं, हाँ मेरा पैसा बच गया, और इतना बड़ा अगर रेंज दिख गया, आप खुद सोचो, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसको इतना 1,000 1,200 पॉइंट अगर एक एक स्पाइक लगा के जा रहा है, इग्नोर कर देंगे, क्यों हम ट्रेड नहीं करेंगे आज के दिन। अगर हम कल ट्रेड किए होते तो कल पैसा मिल जाता, कल कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मूव कर रहा था, तो ट्रेंडिंग है ही नहीं, तो फिर क्यों अपना पैसा वहां पे जलाए। तो ये एक अच्छा सेफ्टी मीटर हो गया कि नहीं, जहां पे ना आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, साइडवेज एंड ऑल, आज आज कोई भी बच्चा आएगा बोला है कि नहीं हाँ ये तो दोनों साइड स्पाइक लगा रहा है, साइडवेज आज ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिख चुका है, इतना 4 5 कैंडल दिख चुका है। अभी मैं और यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इसको अगर रीड्रॉ करूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा ये जोन पे। तो अभी मेरे लिए ये साइड नो ट्रेड जोन, राइट, लेट इट फाइट कहाँ पे जा रहा है एंड ऑल, उसके बाद अगर और एक बार आएगा मैं और एक बार ट्रेड करूंगा, 200 रुपए का फिर ऐसे लिटवा, इसका मतलब डैम मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यस और नो, इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। इसको हम पोजिशनल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल में मेरा 15 से 20 ट्रेड का प्लान रहता है, 10 ट्रेड का प्लान होता है गलत होना। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, मैं नहीं चाहता कि 3 4 ट्रेड से ज्यादा हम लोग लॉस करें, इसके लिए मैंने सेफ्टी पैरामीटर बनाया है कि नहीं 3 4 ट्रेड से ये ज्यादा लॉस नहीं होता, अगर साइडवेज हो गया, ट्रेंडिंग हो गया तो वो निकल ही जाएगा ना। आप इमेजिन करो, मार्केट अगर यहाँ से निकल चुका होता, मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका होता, और यहाँ पे साइड हो जा रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर यहाँ से ऊपर चला गया, मुझे फर्क पड़ेगा मेरे प्राइस में अगर घूम रहा है, और ये मेरे प्राइस में अगर घूम रहा है, दिख रहा है मुझे, और मैं यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, वॉलेटिलिटी है, लेट इट बी, मार्केट को डिसाइड करने दो बाद में क्या होगा। यस, वी हैव टू वॉच इट अगेन, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट ना कहीं मिलेंगे नहीं, ये आपको कहीं नहीं मिले, मैंने आपको यूट्यूब में जो सिखा रहा हूँ इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, प्राइस एक्शन कैसा होता है, यहाँ पे मैं एक्जैक्ट आपको ना सेटअप बता रहा हूँ कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे ना उसको लिख के रख लेना, ये सारे काम आने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने कितने बार बैक टेस्ट, कितने बार ट्रेड करने के बाद सारा निकाले कि नहीं हाँ, अगर साइडवेज जा रहा है क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है क्या हो रहा है, अगर मुझे लेट से दिन में 1 2 ट्रेड करना है तो क्या करना है, ये आपको ना बाई डिफॉल्ट सेफ्टी पैरामीटर्स में बचा देता है कि नहीं हाँ, आज चलो गोल्ड के ऊपर इसको प्रैक्टिस करते हैं, ओके, गोल्ड के ऊपर चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी लास्ट ग्रीन रेड अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बना है, यहाँ पे हम लोग का बाय एग्जीक्यूट होगा, चलो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का सेल एग्जीक्यूट होगा, लेट्स इमेजिन यहाँ पे मेरा सेल एग्जीक्यूट होगा ये पॉइंट पे, और यहाँ पे मेरा बाय एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये दोनों का बाय सेल जो लास्ट ग्रीन रेड बना है यहाँ पे बना है। ओके, उससे पहले अगर ग्रीन रेड में देखूं यहाँ पे बना था ये जगह पे, तो ये तो प्रॉफिटेबल निकला, उसके बाद जो बना था समय अराउंड ये जोन पे बना था, बाई का एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, सेल का अब ये साइडवे जा रहा है, तो एक रेंज बनाया हुआ है, नहीं तो 1 या 2 ट्रेड यहाँ पे एसएलिट होता। अभी मेरा अगर मैं सेल करूंगा, सेल का एसएल कहाँ पे रहेगा, सेल का एसएल ये पॉइंट पे रहेगा। हाँ, और ये कितना 24 है, इसको मुझे देखना पड़ेगा कितना डॉलर पे है, 30, मतलब 6 रुपए का एसएल में नहीं रखना पसंद करूंगा, इसका अगर मैं एसएल रखूंगा समय अराउंड ये जोन के आसपास 3 रुपए के आसपास या 3.5 4, इसके हिसाब से एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट हो जाता है मैं ये रेंज को बड़ा कर दूंगा, अगर ये फॉल हो जाता है तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इट इज सिंपल, मतलब इसके अंदर और साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं होगा, 3 या 4 एसएल हिट हुआ घर बंद कर देना है, अगर नहीं हिट हुआ तो उसको होल्ड करके 3 4 पॉइंट मतलब रखना है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल हो गया कि नहीं, बीच में यहाँ पे एक एसएल हो गया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, अगर ये एसएल हिट हुआ मेरा नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे होगा, और बीच में कहीं ट्रेड नहीं लूंगा, बाई का ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होगा, एसएल भी सिमिलर 2 3 पॉइंट का रहेगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं रख के रखता हूँ कि नहीं कैसे प्लान हो रहा है। अभी आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, ये आपको बचा लेता है साइडवेज मार्केट से। सार्क एक्सचेंज में गोल्ड नहीं, गोल्ड का आई नो कि नहीं कुछ क्रिप्टो गोल्ड में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, दैट्स नॉट लीगल। अगर होगा लीगल कहीं पे भी अगर एक्सचेंज पे आ गया गोल्ड, लेट से इंडिया के अंदर एफ आई रजिस्टर, तो ये भी दे देंगे, कोई ऑप्शन नहीं। तो आज के डेट पे आपको 20 से 30% अगर डिस्काउंट मिल रहा है, देर इज नो ब्रेनर गेम। ओके, तो आपको इतना सोचना नहीं है कि नहीं क्या करना है क्या नहीं, नो ब्रेनर गेम। देखिए आज मेरा काम खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा इसको, मैं यहाँ पे वॉलेट में जाऊंगा, और मुझे आज और ट्रेड नहीं करना है भाई,
मैं सीधा मेरा पैसा फ्यूचर वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में डालने वाला हूँ। ओके, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 1 लाख डाल के छोड़ दूंगा, सो दैट क्या होगा, अगर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर रहा, कुछ भी आलगो लगा, कुछ भी गलती हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो गया, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस कितना है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे दिखाएगा 14,000। अभी अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी लेने का कोशिश करूंगा, इनसफिशियंट फंड दिखाएगा, जबकि मेरे वॉलेट में 1,78,000 ऑलमोस्ट, मतलब 1,78,00,000 पड़ा हुआ है, तो भी ये मुझे ट्रेड करने नहीं देगा। तो इट जस्ट सेफ्टी नेट, जो मतलब बाहर चलता है। इंडिया में ये सारे नहीं करते हैं, बस बोलते हैं कि नहीं हाँ लोगों का पैसा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। तो एटलीस्ट होने से पहले मैं इसको बंद करके जा सकता, क्या पता कोई ओपन ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया हूँ, नहीं पता, राइट। अभी देखो, अभी हमारा 2 ट्रेड के अंदर अगर इमेजिन करो यहाँ पे और 1-2 ट्रेड लिए होते, वो भी 100% एसएलिट हो रहा होता। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है, कहीं पे भी हिला नहीं है। ऑलमोस्ट 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऑलमोस्ट आधा घंटे से 1 घंटे मतलब 40 मिनट के आसपास हो चुका होगा, एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज अगर चलता रहेगा तो आई डोंट केयर, राइट, क्यों मैं ट्रेड करूं। तो सेफ्टी नेट में बच गया। इन दिस केस ये साइडवेज जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको हमको कुछ कर नहीं सकते। अगर नीचे आया वेल एंड गुड, ऊपर गया तो मेरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होगा, साइडवेज चला गया तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट देता है, बिटकॉइन में भी अच्छा देता है, लेकिन बिटकॉइन आज का दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। आप जितना भी चाहो आज के दिन, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, आप आज का दिन देखो, आज का दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसीलिए तो मैंने, हाँ आज का दिन देखो कितना बार स्पाइक लगा चुका है, यहाँ से यहाँ पे स्पाइक लगाया, फिर नीचे आया, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्पाइक लगाया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, स्पाइक लगाया, फिर ऊपर मूव किया, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कंफ्यूज है, तो हम क्या क्यों यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें कंटिन्यूसली। कल का मार्केट कितना स्मूथ था, और उसके बाद तो संडे एंड ऑल था। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे समय अराउंड ये ईयर एंड के आसपास अच्छे ट्रेड मिलेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करके जाऊंगा, डोंट वरी। 1 आवर सेटअप, हम लोग 1 आवर सेटअप और एक दिन रखेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये जो मैंने आपको सिखाया स्कैल्पिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पैसे बहुत बचते हैं। क्योंकि लेट्स इमेजिन मैंने ना इससे स्टार्ट किया, यहाँ पे एक ऐसे लेट हुआ, अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इससे एक सेफ्टी नेट मेरा बन गया कि नहीं भाई मुझे और ट्रेड नहीं लेना ये बीच में, क्योंकि ये मार्केट साइड हो जाए, जैसे ये यहाँ तक आया, फिर स्पाइक लगा, इसके अंदर ना सबका एसएल जा रहा है ऊपर नीचे जाके, इतने बड़े बड़े स्पाइक लगा रहा है, तो ये स्पाइक के नीचे ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मुझे समझ में आ गया कि अननेसेसरी स्पाइक्स में मेरे एसएल नहीं जा रहे, और यहाँ पे लेट से एक या दो एसएल हिट हुआ, जब ये फिर क्रॉस करेगा, अगर बाई किया होता तो पैसे मिल जाते, अगर यहाँ पे मेरे एसएल बीट होते तो भी पैसे मिल जाते, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग रहा। अगर ट्रेंडिंग नहीं है, जैसे ऐसा कुछ अगर मार्केट मिल गया, लेट से ऐसा मार्केट मिल गया, तो एटलीस्ट मैं इसके ऊपर बाई करूँ, सेफ साइड है ना, क्योंकि हर एक कैंडल में अगर मैं बाई करने का सोचूंगा तो फिर मेरा एसएल हिट होना ज्यादा चांसेस है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, मैं इसके ऊपर बाई करूँ, या इसके नीचे ये कैंडल के नीचे सेल करूँ। ठीक है ना, बीच में साइडवेज जा रहा है, हु केयर्स क्या हो रहा है, एक बार ब्रेकआउट दिया, अच्छा पोजीशन मिला, 2-3 रुपया स्टॉप लॉस डाला, मैंने होल्ड किया, अच्छा मोमेंटम मिल गया। बस यही कि कौन से जगह पे ट्रेड करोगे। और अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा, अगर इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं एडवांस लेके जाऊंगा, अगर आपको ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, यस, और एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इंडियन मार्केट में नहीं पढ़ा सकता, अदरवाइज मैं पढ़ा लेता, मतलब नहीं कर सकता, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। इतना क्लियर हो गया, राइट। ओके। अभी ये अभी आपको ना क्लटरी दिख रहा है, राइट, थोड़ा सा ना लग रहा है कि नहीं हाँ सही है नहीं है। थोड़ा सा हम लोग पोजिशनल के लिए प्लान करते हैं, 5 मिनट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट के अंदर, अभी ना चार्ट थोड़े से और क्लीन दिख जाएंगे। भाई सीइंग दिस कैंडल ओनली मैं इंटरेस्टेड नहीं होता है कि नहीं भाई मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं इसको लेट से 15 मिनट में कर लूँ, और दिन से स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करूँ, तो चांसेस आर पिटी है कि नहीं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मेरे हाथ में ट्रेड आ ही जाएगा, छूटेगा नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, मेरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, स्टिल हमारे जैसे हम ट्रेड करते हैं 250-300, मैक्सिमम 250 रुपीज उतना रख सकते हैं, और एक या दो बार तो ये ट्रेड मिस नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा प्यूरीफाई कर लिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लिया। जैसे यहाँ पे कल सुबह अगर प्रीवियस डे का देखेंगे, सुबह यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला था। आज का अगर गोल्ड का सुबह भी देखोगे, 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड मिले होंगे इसके अंदर, यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से ये देखो कितना जिटरी है। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया ये जगह पे, ठीक है, आप जस्ट जस्ट देखते रहना, नीचे सेल हुआ, ऊपर चला गया, एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं सेल करूंगा ये पॉइंट पे, मार्केट यहाँ पे गया, बाई हुआ, एसएल हिट हुआ, फिर मेरा रेंज बन जाएगा ये पॉइंट पे कि नहीं मैं यहाँ बाई करूंगा। मार्केट यहां से भी नीचे गिरा, एसएल हिट हुआ, इसका मतलब सेल मेरा इसके नीचे रहेगा, और बाई उसके ऊपर रहेगा, 3 एसएल मेरा हिट हो गया, ओनली 3 एसएल हिट हुआ। ये जैसे मार्केट है, राइट, ये जैसे मार्केट आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ज्यादा, उससे ज्यादा एसएल हिट होंगे, 3 से तो कहीं ज्यादा एसएल हिट होंगे। लेकिन अगर ये जब ब्रेक किया यहाँ से नीचे की तरफ ये पॉइंट पे, तो फिर मुझे इजीली पैसा मिल गया, 4th ट्रेड पे पैसा मिला, 3 ट्रेड मिला था। तो इमेजिन करो कि अगर मैं उस दिन 4 ट्रेड प्लान किया होता एसएल के हिसाब से, तो फिर मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन 3rd ट्रेड के हिसाब से इट्स इन लॉस, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही ट्रेडिंग चलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। जहां पे रेंज बना दिया, जहां पे जैसे यहाँ पे उससे पहले के दिन मार्केट पहले कैंडल रेड बनाया, ग्रीन बनाया, हमारा रेंज बन गया, एक या दो एसएल हुआ, 3 एसएल के बाद ये फिर गया, पूरा दिन भर का प्रॉफिट मिल गया। तो ये थोड़ा सा आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आप कौन से टाइम फ्रेम में करते हो। मैं जनरली 5 मिनट से प्रीफर करता हूँ, एंड स्कैल्प अगर अच्छा चल गया मैं होल्ड करता हूँ, अगर नहीं अच्छा चला तो ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जाना स्टार्ट हुआ, डोंट यू थिंक हम लोग वहां पे प्लान करते बाई करने के लिए, अगर मैं यहाँ बाई किया हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे,
ओके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया है तो मुझे कैंडल भी अच्छा मिल गया है, एंट्री भी अच्छा मिला है, 2-3 रुपए के आसपास एसएल भी मिला है, मेरा ट्रेड यहाँ रह जाएगा। इसके नीचे अभी जाने दो, अभी अगर ये घूम के फिर से आ जाता है ये जगह पे, तो मैं क्यों इसको होल्ड करूं? जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, ये साइड जगह यहाँ बनाया, तो मेरा पोजीशन तो ऑन ही है, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और 1:1 के आसपास मिल गया, उसके बाद और गया 1:3 चाहिए मुझे, तो यहाँ से 7-8 रुपए चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो हु केयर्स। ठीक है, मेरे दो एसएल हिट हुआ, एक नीचे एसएल, यहाँ एसएल हिट हुआ, अगर ये नीचे जाएगा दो एसएल हिट होगा, नहीं तो एक एसएल के हिसाब से तो ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इजी। इजी लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई एम करेंटली ट्रेडिंग विद सेम लॉजिक एग्जैक्टली। नाइस। मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन किया था बट नॉट क्लियरली, मैंने बस ऐसे पोजिशनल ट्रेड में बोल दिया था कि नहीं, अगर आपका एसएल बार बार हिट हो रहा है तो रेंज को बड़ा कर दो इंस्टेड ऑफ ये, तो उसमें क्लियर कट मैंने आइडिया नहीं दिया था कैसे होता है। आज मैंने आपको दे दिया है। पोजिशनल हम लोग का जब ट्रेड दिखेगा मैं बताऊंगा, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ मैंने आपको कुछ कुछ मिस हुआ ही क्या, इतना कुछ मिस हुआ ही नहीं पोजिशनल में। मार्केट ऐसा कुछ मूव किया ही नहीं जो हमको मिस करे। नाइस। ग्रेट। ओके, कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर सेशन ओवर करेंगे इसको। देखो कितना कितना खराब मार्केट है। बिटकॉइन देखो कितना स्पाइक लगा है फिर क्लोज हुआ। हम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? दो ट्रेड में आपको समझ में आ गया कि नहीं आज और नहीं खेलना मुझे? यस। दो ट्रेड में मुझे समझ में आ गया कि नहीं आज मुझे नहीं खेलना, आज मुझे ट्रेड नहीं लेना। ऑप्शन सेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ बता दो। स्विंग ट्रेडिंग ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, आप जाके ना स्विंग ट्रेडिंग का एक ने, मैंने 5-6 क्लासेस लिया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और जितने अच्छे सेटअप रहते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आप अगर फर्स्ट टाइम हो तो मेक श्योर कि नहीं ज्यादा सेटअप मत प्रीफर करो, कम सेटअप प्रीफर करो, 2-4 सेटअप प्रीफर करो, उसके ऊपर काम हो जाएगा। व्हेन टू अवॉइड ट्रेड इन पोजिशनल एंड व्हेन टू मेक डिसीजन फॉर ट्रेड। पोजिशनल के लिए ना कुछ जगह बननी चाहिए। अभी अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट्स में, अगर देखोगे यहाँ पे वीकली चार्ट्स में अगर देखोगे, मैंने आपको सिखाया था राइट, वाई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये ना दोनों साइड टेल बना दिया है। मैं इंटरेस्टेड ये पॉइंट्स पे था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, लेकिन नॉट राइट नाउ। राइट नाउ ने दोनों साइड बड़े बड़े टेल बना रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। ये इतना मूव करने के बाद मैं बहुत बड़ा कुछ मूव के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक मूव करेगा नो डाउट, यहाँ पे एक बड़ा मूव करेगा ये वीक के अंदर भी, लेकिन ऐसे में ना मुझे कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं कहाँ ट्रेड लूँ इसके अंदर। इससे अच्छा कि नहीं ऐसे वाले दिन के लिए मैं वेट करूं, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने दूं, फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। नॉट राइट नाउ, क्लैरिटी जब नहीं आती तब मैं ट्रेड करके फायदा नहीं है। क्या पता ये वीक अगर ऐसा क्लोज हो गया तो मेरा पैसा बच गया ना, डोजी टाइप के कैंडल में अगर क्लोज हुआ मेरा पैसा बच गया, मैं फिर ट्रेड करूंगा। और मेरा तो ईयरली बेसिस में ट्रेड प्लान है अभी कि नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं, बनने दीजिए कैंडल, थोड़ा पकने दीजिए, बनने दीजिए, फिर हम प्लान करेंगे। सर चेक गोल्ड इन फोर्थ आवर। फोर्थ आवर में अगर हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेट मी चेक। 4 आवर में यस, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हाँ। और मैंने आई थिंक वही कि अच्छी जगह पे ये क्लोज हुआ था, अगर आज भी क्लोज होता है तो कल, हाँ गोल्ड में कल ट्रेड मिलेगा जितने लोग ना, कल भी मैंने आपको बताया था राइट, कहाँ क्लोज करता है इंपॉर्टेंट है। आज फिर नीचे की तरफ आ गया, हमने कहाँ प्लान किया था सेल करेंगे 4260 के आसपास सेल करेंगे, बीच में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन आज अगर क्लोज यहाँ पे दे देता है जिस एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा और ऊपर 5 रुपए 6 रुपए ऊपर अगर ट्रेड क्लोज कर देता है, कल का दिन हो सकता है हमको ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिले, यहाँ से मार्केट ऊपर देखने के लिए मिले 4440, क्योंकि इससे अच्छा पैटर्न हो नहीं सकता। चलिए मैं आपको उसको एक बार एक ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अभी 4 आवर चार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं मार्केट, अगर गोल्ड देख रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं 24 रुपए ऊपर चल रहा है। ये अगर लेट से 35 रुपए और 7-8 रुपए या 10 रुपए के आसपास यहाँ पे अगर क्लोज करता है, तो कल के दिन हो सकता है मार्केट 50 रुपए भी मूव कर जाए या 4440 भी क्रॉस कर दे, 60-70 रुपए भी मूव कर जाए, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा मार्केट वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अभी 24 रुपीज ऊपर चल रहा है, और 7-8 रुपए या 9 रुपए अगर ऊपर क्लोज हुआ, कल डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। डायरेक्शनल मतलब सिंपल, हम आके मॉर्निंग आवर में 5 मिनट कैंडल में जो मैंने आपको सेटअप बताया ट्रैफिक लाइट का जो एडवांस वर्जन बताया, उसके ऊपर आप फोकस करना तो काम हो जाएगा। अगर ये क्लोज यहाँ नहीं दे रहा है और यहाँ क्लोज दे रहा है, तो फिर ये भी फंसाएगा, इसको भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि नीचे की साइड यहाँ पे सपोर्ट है, स्पाइक लगा के फिर ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन में भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो दोनों साइड से बेटर है कि नहीं कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ जाएगा नहीं। दैट इज द ओनली कंसर्न कि नहीं, लेट द मार्केट डिसाइड कहाँ पे। कल मैंने आपको बताया था मार्केट अगर नीचे आता है 4260 क्रॉस करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर। और एक बार लेवल आप ना, आप अगर अपने ट्रेड के लिए वेट नहीं करोगे तो फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, सारे ट्रेड नहीं ले सकते। इंटेंशन इज टू कि ना पैसे कैसे बचे रहे। मैंने जो आपको यहाँ पे बताया फ्यूचर वॉलेट से यहाँ पे वहां पे करना, ये सारी चीजें ना पैसे बचाने की स्कीम है। पैसे बचे रहेंगे तभी ट्रेड करोगे ना, पैसे बचे ही नहीं है तो कहाँ ट्रेड करोगे। ये 5 मिनट चार्ट में और एक बार देख लेते हैं कितना ज्यादा साइडवेज मार्केट है। आप खुद सोचो कौन सा सेटअप लगाते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर लगाते ये जगह पे, यहाँ पे आप कोई ये में लगाते, कुछ भी लगाते ये लॉस होता। ऑलमोस्ट 40-50 मिनट में ये एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और कहीं भागा नहीं है। हमको तो पता है ना कि नहीं मैं इसके अंदर ट्रेड ही नहीं करूंगा, मेरे सेटअप के हिसाब से इधर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा नहीं तो यहाँ ट्रेड लूंगा, नहीं तो ट्रेड ले लूंगा।
इससे अच्छा और क्या है? हाँ, अगर बहुत बड़ा रेंज ऐसा दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक है, बाय है, यहाँ तक है और मुझे ट्रेड लेना है, ये थोड़ा सा छोटा रेंज कर सकते हैं, बट नॉट इनिशियली। लेट इट भी ना। हम हर एक जगह कस्टमाइज क्यों करेंगे? आज ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ चला जाएगा क्या हमारा? नहीं ना, फिर कल हम लोग देखेंगे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बिट गोल्ड भी देखो कहाँ से नीचे की तरफ फिर आना स्टार्ट कर दिया। अभी इसके हिसाब से मैं क्यों ट्रेड लूँ? कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, थोड़ा सा एक बार ऊपर की तरफ गया था और स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1 मिला, उसके बाद शार्पली रिवर्स हो गया। मेरा 2 SL यहाँ पे हिट हो गया और मार्केट ऑलमोस्ट 1 घंटे से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट मूव किया है, हमने पैसा नहीं कमाया, वी शुड रिग्रेट। लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं किया है, हम पैसा नहीं कमाए, वी शुड फील हैप्पी कि नहीं, कोई नहीं कमाया तो मैं कहाँ से कमाऊंगा? करेक्ट, आज का दिन ऐसा था एटलीस्ट। हाँ चलो, समझ में आया आप लोगों को। नाइस। और सर 1 आवर सेटअप में 1 आवर सेटअप सिखाऊंगा, दैट दैट पेंडिंग है, ऑप्शन सेलिंग पेंडिंग है, कुछ पॉइंट्स कुछ एक दो सेटअप ऑप्शन सेलिंग के पेंडिंग है, एक या दो मैक्सिमम, और यहाँ के पेंडिंग है। मैंने स्कैल्पिंग का आपको एक बता दिया। SL मैक्सिमम 200 रुपीज टू 250 रुपीज मैक्सिमम। और जो कैंडल ब्रेक किया होगा उसी कैंडल के लो के नीचे, अगर वो कैंडल बहुत बड़ा बन गया जैसे यहाँ बन गया, तो हम 250 रुपीज रखेंगे। गोल्ड में हम मैक्सिमम 3 रुपए, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। सॉरी सर, मेरे पास 30K कैपिटल है, मैं बस सेलिंग करके कुछ प्रॉफिट करके फंडेड अकाउंट करना चाहता हूँ। क्या हो सकता है? डेफिनेटली नो, वो अच्छा अप्रोच है। तो सिंपल सा है कि नहीं, लेट्स इमेजिन आज के डेट पे मैं यहाँ पे ना, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन प्राइस तो देख ही सकते हैं हम। हाँ, प्राइसिंग तो देख सकते हैं यहाँ पे, और ये 17 दिसंबर का है। अभी हम पहले ना चार्ट देख लेते हैं, एक जगह चार्ट्स में देखता हूँ पहले। इसको पहले सेफ साइड अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, नाइस। 94 बहुत दूर है, इतना दूर में तो प्रीमियम कुछ मिलेगा नहीं। और सेफ्टी भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो नीचे की साइड रख नहीं सकते। ओके, ऊपर की साइड कुछ प्लान करेंगे। एक बार देखते हैं 4 आवर का चार्ट। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मंथली देखते हैं एक बार। मंथली यहाँ से यहाँ गया है, तो ठीक है। मंथली चार्ट अगर देखेंगे समवेयर अराउंड 94,800 या 95,000। ओके, यहाँ पे लेट्स से 95,000। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे लेट्स से 80 के आसपास कुछ। ओके, तो हम सार्क एक्सचेंज में गए बस प्राइसिंग देखने के लिए। इसको हम कर देते हैं 26, 26/12। 26/12 इज फाइन, नो इशू। ओके, 30। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे 95 कितने में मिल रहा है? 95 हम लोग को मिल रहा है 300 रुपये में, $300। फाइन नो, $300 मतलब मैं क्या प्लान करूंगा? 95,000 का कॉल मैं सॉर्ट कर दूंगा, 360 350 रुपीज जहाँ पे मिल रहा है इतने में सॉर्ट कर दूंगा इनटू क्वांटिटी। और उसके बाद मैं फिर वेट करूंगा कि नहीं, हाँ 95,000 आ गया, यहाँ तक अगर आ गया मार्केट तो फिर ठीक है, मैं रॉन्ग हूँ। और 300 की जगह पे अगर 300 रुपये मेरा लॉस हो जाता है, $300, तो मैं क्रॉस कर दूंगा। और अगर नहीं है तो फिर ये पैसा अगर यहाँ नीचे रुक गया तो फिर मुझे मिल जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैं 100 150 रुपये बचा सकता हूँ बाय सेलिंग पुट्स। वो बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं कॉल शॉर्ट करके रख सकता हूँ, इस हिसाब से मैं प्लान कर सकता हूँ। लेकिन मंथली चार्ट में क्योंकि ये ना जिटरी दिख रहा है अभी, यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर हमारा कॉल बहुत अच्छा पैसा कमाए, अगर यहाँ से रिवर्स गया तो हमको पुट इमीडिएटली ऐड करना पड़ेगा सेकंड लेग। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए मैं बताया कि थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट क्लास तक ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम कुछ सीखेंगे। डेली चार्ट के अंदर अगर देखेंगे 95,000 यहाँ पे है, करेक्ट। तो यहाँ का तो मेरे ले ही सकता हूँ कि ना, चलो 95,000 का यहाँ लेते हैं। अगर कुछ बड़ा कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है तो मुझे पुट इमीडिएटली थोड़ा एग्रेसिवली ऐड करना पड़ेगा रादर देन यहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस में। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी अच्छा मिलता है। आज का दिन दोनों साइड मूव कर रहा है तो कोई कहीं पे फायदा है नहीं। ओके, गोल्ड भी साइडवेज जा रहा है, गोल्ड क्लोज देता तो ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ये। फिर वही, अभी एसएल कहाँ लगाऊं? कौन बताएगा एसएल कहाँ पे लगाऊं? कौन बताएगा एसएल कहाँ पे लगाऊं? जो पूछ रहे थे कि नहीं एसएल में नहीं कहाँ लगाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एसएल कहाँ लगाऊं यहाँ पे बताओ। ये और एक बार सेल एग्जीक्यूट हुआ। यस, दो ट्रेड मेरा एसएल हिट हुआ, कैंडल हाई, एग्जैक्टली ये कैंडल हाई पे मेरा एसएल होगा। यस, कितना पॉइंट? 6 रुपए का एसएल, 6 रुपए का एसएल में दे नहीं सकता, तो मैं 23 के आसपास लाना पड़ेगा मुझे। सब अराउंड यहाँ पे कहीं पे मेरा एसएल होगा। आई कैन डू एनीथिंग राइट। मैं कैंडल हाई देख रहा था, 6 रुपए लग रहा था, मैं नहीं रख सकता, मेरा पॉकेट साइज उतना डीप नहीं है। मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करना है, तो मैंने 3 रुपए के आसपास रखा। और 20 से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि ये 5 रुपए से ऊपर का मूव कर चुका है। तो मुझे 1:1 से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। सिंपल इजी इजी, मतलब इतना डिफिकल्ट? मार्केट अगर मूव करेगा तो पैसा कमाएंगे, मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो कहां से पैसा कमाएंगे? जैसे बिटकॉइन में मूव ही नहीं किया तो कुछ नहीं कमाएंगे। यहां से एक बार ये हाई क्रॉस किया, सेल लो क्रॉस किया, एक एसएल हिट हुआ, बाई क्रॉस किया, एक एसएल हिट हुआ, फिर सेल। अगर ये फिर से घूम जाता है इसके अंदर तो देयर इज नो ट्रेंड फ्रेंड ना, कोई ट्रेंड ही नहीं है, क्या कमा सकता है इसके अंदर? अगर ये आज कंटिन्यूसली नीचे आ जाता है तो कुछ कमा सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर देयर इज नो मनी, राइट? यस, एग्जैक्टली। 417 थोड़ा हाई हो जाएगा, इसके लिए मैंने 2 3 रुपए। सर हाउ मेनी एसएल यू शुड प्लान इन ए डे? अगर पोजिशनल प्लान कर रहे हो, मैं 10 ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ, लेकिन अगर इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ 3 to 4 ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। अभी देखो, ये आपको दे दिया कि नहीं 1:2? जित 1:2 आपको दे दिया। 20 से 14 तक, ये 14 13 भी आ चुका है, 1:2 दे दिया।
ये हम बोल सकते हैं कि नहीं दिस इज ट्रेंड, बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे ट्रेंड आप बोलोगे तो कुछ नहीं कर सकते ना, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। बिटकॉइन में नहीं मिला, यहाँ पे अगर गोल्ड में 3 ट्रेड प्लान किए होते ये मिल चुका होता। 1:3 कितने में होगा, हमने 3 रुपए का एसएल डाला, इसका मतलब 9 रुपए में होगा। अगर ये 4311 टच करता है तो हमारा 1:3 हो जाएगा। अगर ये 4311 टच करता है, अभी 1-2 को चल रहा है, 1-3 1-2 को चल रहा है, अगर ये 1-1 टच करता है तब हमारा 1:3 बनेगा, नहीं तो 1:2 मिल चुका है इसके अंदर। यस और नो? ग्रेट। अच्छा लगा आपको? 85,000 पे सी शॉर्ट है, 85,000 पे सी शॉर्ट है। आप बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट किए हो। अगर पहले से शॉर्ट है अलग बात है, नहीं तो अभी करंट लेवल पे अगर शॉर्ट है तो बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है ये, बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है। नाइस। तो मेक श्योर कि नहीं आप अकाउंट खोल लेना सार्क एक्सचेंज के अंदर, सो दैट क्या होगा ना, आपको एटलीस्ट फीस तो कम मिल रहा है, राइट? फीस कम मिले देना पड़े, और उसके बाद तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे। एंड ऑर्डर ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑल ना, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इंडियन मार्केट का कोर्स बिल्कुल रिन्यू मत करना सनी जी, नहीं, क्योंकि वहां पे मैं कुछ कोर्स डाल ही नहीं सकता, और कुछ नहीं होगा। जो भी वो पुराने एक बार देख लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसको देखकर, दैट्स इट, उसको बार बार रिन्यू मत करना। सर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन फंड के लिए मुझे, मैं ना एक्चुअली इनसे बात किया हूँ कि नहीं, इंडिया के अंदर अगर ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, तो वहाँ पे क्यों कुछ, अगर ऐसे फंडेड वाला मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया है, अगर वहाँ कुछ होता है तो हम सारा चीज़ें इंडिया के अंदर रह के कर सकते हैं, अगर होता है। नहीं होता है तो फिर आई एम सर्चिंग फॉर दैट ऑप्शन, क्योंकि पहले क्या था, नया नया ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमिटमेंट किए कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, बट वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, जो भी होगा ना मैं आपको बता दूंगा। मेरे दोनों चैनल आप फॉलो कर देना, ये टेलीग्राम के अंदर या फिर ग्लोबल के अंदर। ग्लोबल के अंदर मोस्टली मैं बताऊंगा, इंडियन मार्केट के अंदर वो नहीं बता सकता, ग्लोबल के अंदर बताऊंगा। ओके। तो आई थिंक डन। मैं आई थिंक बता चुका हूँ। अगर मार्केट, हाँ, के बाद ब्रेक इवन कर दे तो ऐसे, हाँ, अगर मार्केट अगर लेट्स से कि 1:2 जाने के बाद आपको ब्रेक इवन करना है, कर सकते हो, 1:2 में निकालना है निकाल सकते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन, क्योंकि इंट्राडे का है। पहले ट्रेड में ही अगर 1:2 आ गया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं चलो निकाल लो, कि नहीं हमारा चलो पैसा बन चुका है, एक ट्रेड में हम और ट्रेड करेंगे, अगर वहां बन गया पैसा ठीक है, नहीं तो फिर इसको बंद करेंगे, ट्रेल कर देंगे। लेकिन 1:5-6 ये पोजिशनल नहीं हो सकता है, इंट्राडे में बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट इमेजिन ये फिर से रिटर्न आ गया, राइट, उसी जोन पे, ठीक है, राइट, ये रिटर्न आ गया तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, हमारे लिए रेंज फिर से बड़ा हो गया, हम ट्रेड नहीं लेंगे। आप खुद सोचो, 7-8 पॉइंट नीचे मार्केट गया था फिर रिवर्स हो गया। जबकि गोल्ड क्या करता है, 7-8-9 पॉइंट जाने का थोड़ा सा रिवर्स होता है फिर कंटिन्यू जाता है। लेकिन ये 7-8 पॉइंट हमारे लेवल से 8 पॉइंट या 7-8 पॉइंट जाने के बाद फिर सेम पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब वॉलिटिलिटी इज देयर, तो हम क्यों ट्रेड करें? गोल्ड के अंदर क्या हो गया, अच्छा हुआ ना हमने ट्रेड नहीं लिया। डोंट यू थिंक गोल्ड में, मतलब बिटकॉइन में हमारा पैसा बच रहा है? अगर मैं यहाँ शॉर्ट किया होता तो भी लॉस होता, यहाँ अगर हमने कुछ बाई किया होता तो लॉस होता। मेरा रेंज तो बहुत बड़ा है ना अभी, एटलीस्ट मेरा पैसा तो बच रहा है ना। ये जोन पे तो भगवान भी आ जाए तो भी लॉस होगा, कहाँ ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे? हर एक कैंडल में 300 पॉइंट बन रहा है फिर नीचे जा रहा है, 200 पॉइंट बन रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो ये सारे कैंडल में पैसा ना ही बना तो ही अच्छा है। तो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, ट्रेड नहीं भी मिला तो ठीक है। नाइस, ठीक है, हम फिर मिलते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग और एक क्लास करेंगे ये वीकेंड तक, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट ऐसा गया तो पोजिशनल हमको ट्रेड मिलेगा ये वीकेंड के अंदर। और मेरा एक्सपेक्टेशन जो है बिटकॉइन से, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मंथ में ना एक शार्प रिवर्सल का मेरा एक्सपेक्टेशन है। मतलब ईयरली चार्ट अगर मैं देखूं 12 मंथ का, ये मैं एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा जाके कहीं क्लोज करे 91,000 या 92,000 के आसपास, कहीं पे ये ईयर क्लोज करे, मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ हमको मोमेंटम देखने मिले ऊपर साइड, अभी नहीं तो अगर वो ट्रेड बनने दो, बनता है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा सा ना और डाइसी, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ या फिर इसी रेंज के आसपास थोड़ा बनने दो, फिर हम लोग को कुछ ट्रेड मिलेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, और मैंने सार्क एक्सचेंज का डिटेल्स आपको दे दिया है, रेफरल भी मैंने आपको बता दिया है, मेक श्योर खोल लेना। और कुछ अगर रहता है, मैं यूट्यूब में जब आपको बोलूंगा, राइट, तो मेक श्योर कि नहीं आप लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप प्रॉफिटेबल होंगे। जो चैलेंजेस मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा, वी आर वर्किंग ऑन इट, अगर चैलेंजेस अच्छा मिल गया तो आपको बताऊंगा, तो वो आप फिर उसके अंदर काम कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक मतलब ये कमिंग वीक एंड में मिलते हैं। ठीक है। ट्रेल वाली थ्योरी मंजीत जी हम लोग सीखेंगे, और एक बार हो सकता है कि नहीं, जब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे ना, मैं ट्रेल वाला लिख लेता हूँ, सो दैट ट्रेल हम लोग सीखेंगे। और एक बार मैं आपको बताऊं कि ट्रेल कैसा होता है, मैंने 2-3 बार बताया, बस आपको जाके वीडियो देखना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो मैं बार बार बताता हूँ। अदरवाइज थोड़ा सा एक बार फॉरेक्स, ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, आई थिंक ऊपर नीचे मैंने कुछ क्लिक किया तो इसके लिए सिंबल ऊपर नीचे हो गया। गोल्ड के लिए फिर ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, गोल्ड में भी ट्रेड मिलेगा, लेकिन डोंट वरी, हम लोग को बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, जस्ट पेशेंस, बी पेशेंस। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक या कमिंग वीकेंड पे मिलते हैं, अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको लॉजिक, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अभी अगर कोर्स परचेस किया हो तो मेक श्योर जाके पुराने वीडियोस पहले देख लो उसके बाद। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।